इंट्रोडक्शन देना, पूरी वेबसाइट क्या होती है, पूरा एक स्टार्ट करना अपने कोर्स को ना। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे, हम बात करते हैं एक नेटवर्क की। सबसे पहली चीज जो हमारे पास आती है, तकरीबन कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर के बाद कंप्यूटर की कलेक्शन आती है। तो नेटवर्क क्या होता है जी? नंबर ऑफ द कंप्यूटर्स को आपस में हम कनेक्ट कर दें डाटा की शेयरिंग के लिए, तो एक नेटवर्क बन जाता है। नेटवर्क के अंदर आपको पता है क्लाइंट होता है, सर्वर होता है, ये टर्म्स यूज होती हैं जी। सर्वर कंप्यूटर है, क्लाइंट्स हैं। तो एक नेटवर्क क्या होता है? नंबर ऑफ द कंप्यूटर्स कनेक्टेड विद ईच अदर टू शेयर सम इंफॉर्मेशन। हम कह सकते हैं इंफॉर्मेशन। कोई भी यहाँ पे आपको कोई एग्जाम में आपको डेफिनेशन पैट नहीं लिखनी, तो आपको सिर्फ फिंगर टिप्स पे चीजें पता होनी चाहिए कि नेटवर्क क्या होता है। आपने पढ़ा हुआ है सारी चीजें, एक सिर्फ बेसिक स्टार्ट करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। नेटवर्क क्या होता है कि मल्टीपल कंप्यूटर्स को हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देते हैं, तो एक नेटवर्क बन जाता है इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए। नेटवर्क के अंदर आपको पता है क्लाइंट होता है, सर्वर होता है। सर्वर क्या चीज है? सर्वर आप कह लें कि एक बड़ा कंप्यूटर है जिसमें सारे का सारा डाटा पड़ा है, सारे का सारा कंटेंट पड़ा है। क्लाइंट क्या है? क्लाइंट एज ए कंप्यूटर, वो भी कंप्यूटर ही होती है, बट एज ए क्लाइंट डील करते हैं नेटवर्क के अंदर। उनका काम क्या होता है? वो सर्वर को रिक्वेस्ट भेजते हैं, सर्वर उस रिक्वेस्ट को पकड़ के प्रोसेस करता है, उस पर मैचिंग डिसमैचिंग करता है, पूरा एक मेथड परफॉर्म करता है। मेथड परफॉर्म करने के बाद उस रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स भेजता है क्लाइंट कंप्यूटर को। तो एक नेटवर्क क्या, ये एक आप डेफिनेशन समझ जाएं कि बनी है कि नंबर ऑफ द कंप्यूटर्स को आपस में हम कनेक्ट कर दें, वो एक नेटवर्क कहलाता है इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए। उसके अंदर सर्वर होते हैं, क्लाइंट होता है। क्लाइंट का काम है रिक्वेस्ट करना सर्वर को, सर्वर उस रिक्वेस्ट को पकड़ के उस पर प्रोसेस करता है, आपको रिस्पॉन्स देता है। मैं एग्जांपल आपको समझाता हूँ। इंटरनेट एक नेटवर्क है। जो ही आप अपने मोबाइल का वाईफाई ऑन करते हैं, कनेक्ट करते हैं, आप एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा बन जाते हैं। आप ओपन करते हैं गूगल क्रोम ब्राउजर, ओपन करते हैं, उस ब्राउजर में आप टाइप करते हैं पाकिस्तान, तो आपको पाकिस्तान के अबाउट वो जो रिक्वेस्ट है टाइप की हुई पाकिस्तान की, फिर आपने सर्च के बटन पे क्लिक किया। आपने जब क्लिक किया तो वो रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर के पास। सर्वर उस रिक्वेस्ट को लेगा, प्रोसेस करेगा, उस पे वो जो डेटाबेस के अंदर कोई डाटा उसके अगेंस्ट पड़ा होगा, उसको प्रायोरिटीज के हिसाब से सामने शो करवा देगा आपके ब्राउजर पे, आपके मोबाइल पे। ठीक है, तो ऐसे नेटवर्क का सारा प्रोसेस चलता है कि क्लाइंट का काम है रिक्वेस्ट करना सर्वर को, सर्वर उस रिक्वेस्ट के बाद रिस्पॉन्स देता है। इंफॉर्मेशन लेनी होती है ना, तो वो भेजती है रिक्वेस्ट, फिर वो उस इंफॉर्मेशन के अबाउट रिस्पॉन्स आ जाता है, रिजल्ट आ जाता है। आपने देखा होगा आपके सामने इतने पाकिस्तान के अबाउट रिजल्ट आ जाएंगे। ठीक है, नेटवर्क और कंप्यूटर ये चीज होती है। अच्छा जी, आगे हम बात कर लेते हैं कि एक ब्राउजर क्या होता है। किसी को पता है ब्राउजर का काम क्या है? ब्राउजर क्या काम है मेन ब्राउजर का? बेसिकली सर्वर से फाइल को इन्वोक करवाना। सर्वर से फाइल्स को इन्वोक करवाना जी। और कोई डेफिनेशन बताएं, ऐसी बता दें ब्राउजर क्या होता है। ब्राउजर क्या होता है चलें ये बता दें मुझे। ये गूगल क्रोम है, सफारी है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है। जो भी हम इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट करते हैं वो हमें सर्च इंजन होते हैं। सर्च इंजन होते हैं। और जी मुख्तलिफ वेबसाइट्स तक जो है रसाई हासिल करना। और कोई बताएं, खुल के बताएं। इजीली सर्च रसाई इंजन तो हासिल होती है ना जो सर्च करवाती हैं। ब्राउजर समथिंग एल्स, सॉफ्टवेयर होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ब्राउजर एक सर्च इंजन नहीं है, जबकि गूगल एक सर्च इंजन है, आप कह सकते हैं। ब्राउजर सर्च इंजन नहीं है, ब्राउजर एक एप्लीकेशन है, एक सॉफ्टवेयर है, मोबाइल डेस्कटॉप कुछ भी हो सकता है, जो रेंडर करता है आपके HTML के कोड को। किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए आपको ब्राउजर की जरूरत है। बिना ब्राउजर के वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर सकते। ब्राउजर क्या हुआ? ब्राउजर एक ऐसी एप्लीकेशन है जो रेंडर करती है, जो रीड करती है HTML के कोड को। भाई वेबसाइट क्यों नहीं एक्सेस होती HTML के बिना? वेबसाइट किस में लिखी होती है? आपके HTML का कोड होता है, तो उस कोड को रीड करने के लिए आपको ब्राउजर की जरूरत होती है। ब्राउजर की आप डेफिनेशन इस तरह कर सकते हैं कि ब्राउजर एक एप्लीकेशन है जो कि आपके HTML के कोड को रीड करता है, रीड करके कन्वर्ट करता है एक रिकॉग्नाइज्ड डिस्प्ले के अंदर, एक
रिकॉग्नाइज्ड डिस्प्ले के अंदर। अब ये स्टैंडर्ड डिस्प्ले, रिकॉग्नाइज्ड डिस्प्ले, ये क्या हो सकता है? हम कह सकते हैं स्टैंडर्ड डिस्प्ले एक के जी सारे लोग इस चीज को ये मानते हैं ये एक स्टैंडर्ड डिस्प्ले है। मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल से। कोडिंग में HTML में लिखा होता है टैग, अगर इमेज लगानी है IMG SRC, कोई ना कोई कोड लिखा होता है ना, तो आप किसी डॉक्टर को बुला के पूछ लें तो उसको नहीं पता चलेगा ये क्या लिखा हुआ है। किसी बच्चे को पूछ लें उसको भी नहीं पता चलेगा ये क्या लिखा होता है। तो वो HTML का लैंग्वेज है, जिसको आता है उसी को पता होगा ना कि ये क्या लिखा होता है। जिस तरह की आपकी एक पश्तो लैंग्वेज है, एक पंजाबी लैंग्वेज है, लेकिन हमारा एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है उर्दू, हमारा जो कौमी जुबान है, तो वो चीज उसको सारे समझते होंगे, बाकी अपनी लोकली आपकी लैंग्वेजेस हैं। इसी तरह HTML एक लैंग्वेज है, तो जिसका नॉलेज होगा HTML का वही इसके कोड को समझ पाएगा। तो ब्राउजर का काम क्या है? ब्राउजर का काम है उस HTML के कोड को रीड करना, रीड करके कन्वर्ट करना एक स्टैंडर्ड डिस्प्ले में, एक रिकॉग्नाइज्ड डिस्प्ले में कन्वर्ट कर देना। वो कौन सा डिस्प्ले? ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल डिस्प्ले, हर एक के समझ आने वाला डिस्प्ले। लाइक आप इमेज का कोड लिखते हैं, किसी को पूछ लें, बच्चे को पूछ लें, मैट्रिक के बच्चे को पूछ लें जिसको HTML नहीं आता, डॉक्टर को पूछ लें, वकील को पूछ लें, वो कहेगा पता नहीं क्या लिखा हुआ, ब्रैकेट डाल के इमेज SRC ये चीज लिखी है। बट जब उसको रन करोगे ब्राउजर के अंदर तो वहां पे एक चीज तस्वीर बनी आ जाएगी, वो इमेज जो आपने कोडिंग के थ्रू लगाया वो सामने एक डिस्प्ले हो जाएगा आपके, वो होता है स्टैंडर्ड रिकॉग्नाइज्ड डिस्प्ले। तो उसी डॉक्टर को बुला लो, उसी वकील को बुला लो, वो छोटे बच्चे को बुला लो, वो मैट्रिक के स्टूडेंट को बुला लो, वो बताएगा ये तस्वीर है, ये इमेज लगी हुई है, बच्चा भी बताएगा तस्वीर है। ठीक है, तो ये रिकॉग्नाइज्ड डिस्प्ले ब्राउजर एक एप्लीकेशन है जो आपकी कन्वर्ट करती है HTML के कोड को एक रिकॉग्नाइज्ड डिस्प्ले के अंदर, हमेशा टॉप टू और डाउन आपके कोड को रीड करता है ब्राउजर आपका। ब्राउजर के बाद हम बात कर लेते हैं एडिटर की। कोड एडिटर जो होते हैं हमारे पास, कोड एडिटर हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? हम कोडिंग के लिए, हम टाइप करने के लिए एडिटर्स को इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास नोटपैड है एडिटर जो बाय डिफॉल्ट होता है हमारे कंप्यूटर के अंदर, आप जस्ट टाइप करें सर्च करके नोटपैड आपको मिल जाएगा। नोटपैड प्लस प्लस होता है एडिटर हमारे पास, ठीक है, टेक्स्ट एडिटर इनको बोलते हैं। हाँ, ड्रीम वीवर है, ब्रैकेट है, विजुअल कोड है हमारे पास, ठीक है, सबलाइम टेक्स्ट है, बहुत से एडिटर हैं, आप इनमें से कोई भी इस्तेमाल कर सकती हैं, कोई मसला नहीं एडिटर का। ठीक है, तो मैं स्टार्ट में नोटपैड प्लस प्लस से स्टार्ट करवाता हूँ। इसमें सजेशन कम होते हैं, इसमें टाइप खुद करना पड़ता है, तो ये टाइपिंग से आपको पता चलेगा किसी चीज की इंपॉर्टेंस का कि हाँ भाई यहाँ से ये गलत होगा तो ये मसला आएगा। अगर आपका गलत नहीं होगा तो आपको मसला नहीं आएगा, फिर आप परफेक्ट उसमें चलते जाएंगे, हाँ भाई हम तो परफेक्ट चल रहे हैं, हमारा कोड गलत नहीं होता। बट आपको बताना है कि कहीं ना कहीं अगर मिस्टेक हो जाए तो ये इस वजह से, स्पेल की वजह से मिस्टेक होता है, आपने इसको खराब नहीं करना। जब आपका हाथ बैठ जाए हम शिफ्ट हो जाएंगे आगे, विजुअल कोड या ब्रैकेट या कोई भी आपका हो सकता है, आप अपनी मर्जी का उसको चूज कर सकते हैं। वो टेक्स्ट एडिटर जिसमें हम कोड टाइप करते हैं। वेबसाइट सारी डिटेल पे आता हूँ, पहले छोटे छोटे ये जो सॉफ्टवेयर वगैरह इस्तेमाल होंगे मैं उनकी बात कर रहा हूँ ना। बस यही हो गया, नेटवर्क हो गया। बात आ गई वेबसाइट पे जो मेन हमारा है, कोई बताएगा एक वेबसाइट क्या होती है, उसका इस्तेमाल क्या है, वो क्यों बनती है? बारी बारी बताते जाइएगा। तुक्के तुक्के लगाए, मतलब जो जो माइंड में है वो बताते जाए, कोई इशू नहीं है, मैंने कौन सा पैसे काटने हैं आप लोगों को। वेब डॉक्यूमेंट होती है जो सर्वर पे, वेब डॉक्यूमेंट होती है सर्वर के वेबसाइट कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। ये भी ठीक है, उन्होंने भी ठीक कहा, आपने भी ठीक कहा। और हसनैन आप बताएं। अरूज, कमल और लोग हैं जो बताएं, अपना बताएं कि उनके माइंड में वेबसाइट होती क्या है और क्यों बनती है, एक एक करके बोलिएगा। सब कॉम्बिनेशन होता है वेब पेजेस का। बिल्कुल कॉम्बिनेशन होता है। हम क्यों बनाते हैं वेबसाइट्स? सर वेब सर्वर के ऊपर हम इसको करने के लिए, पब्लिश करने के लिए बनाते हैं वेबसाइट्स। पब्लिश क्यों करते हैं? देश है पब्लिश हम पूरी दुनिया यूज करे, वर्ल्ड वाइड वेब के तौर पर यूज हो। तो उसका क्या फायदा होगा? सर एक्चुअली वेबसाइट होती है एक वेब पेज का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक हो गया, जो उनका एक मखसूस यानी कि कंटेंट होता है उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए।
ठीक होता है इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, बिल्कुल ये करीब और करीब हो गया आप। और इसके लिए एक डोमेन भी होती है उनकी, उससे यानी कि जिस वो जैसी चीज डोमेन बात होती की, वो चीज बात की, पहले वेबसाइट देख लें। वेबसाइट क्या होता जी है? सर। वेबसाइट आप कह सकते हैं, हाँ हाँ करें करें बात करें, और हैं जो करें बात करना चाहें। रियाज अपना माइक ऑफ कर लें आप, नहीं तो फिर मुझे जबरदस्ती करना पड़ेगा। अपना माइक ऑफ कर लें। हाँ, कोई और बताना चाहे कि वेबसाइट क्या होती है? स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना। नीचे है, हिफ्जा है, इकरा गुल है, कितने लोग हैं वेबसाइट में? बताना मैं नहीं है, मैं जस्ट आपसे पूछ रहा हूँ। देखे ना अभी तक कलेक्शन हमने ऑफ क्या पढ़ा? मटेरियल या इंफॉर्मेशन होता है। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन या मटेरियल। मटेरियल क्या होगा? हमारे मटेरियल पास, इंफॉर्मेशन, पिक्चर्स, टेक्स्ट सब कुछ आ जाता हाँ ऐसे को ना कलेक्शन ऑफ डिजिटल मटेरियल। मटेरियल तो गार्डर टीआर भी होते हैं, ठीक है। कलेक्शन ऑफ डिजिटल मटेरियल, अच्छा ठीक हो गया। मैं आपको बताता हूँ, स्टार्ट से फिर चलते हैं नेटवर्क पे आगे। नेटवर्क क्या होता है? कलेक्शन ऑफ मल्टीपल कंप्यूटर्स कनेक्टेड विद ईच अदर टू शेयर सम इंफॉर्मेशन कॉल्ड नेटवर्क। नेटवर्क कहलाता है आपका, ठीक है। नेटवर्क के अंदर दो टर्म्स आप इस्तेमाल करते हो, एक होता है सर्वर, एक होता है क्लाइंट। तो सर्वर क्या है? सर्वर एक स्पेसिफिक कंप्यूटर, एक स्पेशल कंप्यूटर, एक खास किस्म का कंप्यूटर जो कि आप डाटा को होल्ड करने के लिए, होस्ट करने के लिए यूज करते हैं। एक बड़ा कंप्यूटर, जाहिर बात है जिसके पास कंटेंट ज्यादा होगा, जिसने ज्यादा चीज को स्टोर करना है, तो वो बड़ा उसकी मेमोरी होनी चाहिए, बड़ी उसकी स्पीड होनी चाहिए, प्रोसेसर उसके बड़े होने चाहिए। तो वो खास कंप्यूटर हुआ। खास वही होता है जो दूसरों से डिफरेंट रखता है कुछ ना कुछ। तो क्लाइंट आपके नॉर्मल कंप्यूटर, आम कंप्यूटर, छोटे कंप्यूटर होते हैं। सर्वर आपका एक ह्यूज कंप्यूटर आप कह सकते हैं, एक स्पेसिफिक खास कंप्यूटर जो अपने पास डाटा को होस्ट करता है, डाटा को होल्ड करता है, अपने पास रखता है, ठीक है। ये आपका सर्वर होता सर है। जी, जी जी। सर ये जो सर्वर होते हैं इसको सुपर कंप्यूटर भी कहते हैं। इतना मुझे नहीं इसका पता, मतलब इसका हो सकता है नाम, ये पढ़े थे वो मैट्रिक इंटर में, हमें इतना नहीं मुझे पता, शायद ठीक कहते है। हैं इसको सुपर कंप्यूटर। तो जो मुझे आता है मैं आपको वो चीज बताऊंगा, जो मुझे नहीं आता होगा मैं कहूंगा मैं सर्च करके बताऊंगा। तो चीजों की प्रायोरिटी है, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि वो क्या सुपर कंप्यूटर होता है या नहीं होता, ठीक है। वैसे मतलब आपने पूछ लिया, अच्छा किया। आप सर्च कर सकते हैं इसको गूगल पे कि क्या सर्वर इज अ सुपर कंप्यूटर, तो आप वहां से पूछ सकते हैं गूगल से। अच्छा, नेटवर्क हो गया, सर्वर भी हो गया। अब क्लाइंट क्या होता है? क्लाइंट आपका नॉर्मल कंप्यूटर है। ये वर्किंग कैसे चलती है, पूरा ये सिनेरियो क्या होता है? क्लाइंट का काम है रिक्वेस्ट भेजना सर्वर को। सर्वर को रिक्वेस्ट क्यों भेजी जाती है? सर्वर से डाटा हमने लेना होता है, डाटा हमने रिलीज करवाना होता है। मतलब वहां पे डाटा पड़ा है, हमने रिक्वेस्ट भेजनी है कि ये डाटा शो करवा दो। तो हम एज ए क्लाइंट डील करते हैं। क्लाइंट डील करने के बाद मतलब जब हम वाईफाई ऑन करते हैं तो हम इसका अपने नेटवर्क का हिस्सा बन जाते हैं, ठीक है। एज ए क्लाइंट डील कर रहे होते हैं, हमारा मोबाइल हो गया, हमारा लैपटॉप हो गया, तो हम कुछ भी लिखते हैं पाकिस्तान या लिखते कुछ भी सर्च करें ना वीडियोस कुछ भी, तो वो रिक्वेस्ट जाती है आपकी सर्वर के पास। डाटा सारा सर्वर पे पड़ा हुआ है, तो सर्वर उस रिक्वेस्ट पे पकड़ता है, उस पे प्रोसेस करता है, जो भी उसने करना होता है वो प्रोसेस डिफाइन होता है वहां पर। उसके बाद वो डाटा आपको शो करवा देता है जो आपने मंगवाया होता है उस पर। ये सारी टर्म इस तरह चलती है, ये आपको बताऊंगा। गूगल भी आपका इस तरह काम करता है कि आप सर्वर पे सारी वेबसाइट्स होल्ड है आपकी, होस्टेड है आपकी, आप सर्च इंजन में टाइप करते हो, वो रिक्वेस्ट जाता है सर्वर पे के पास, सर्वर उस रिक्वेस्ट के मुकाबले में रिस्पॉन्स करता है प्रायोरिटी बेस पे। वो फिर एसईओ क्या होती है, वो सारी चीजें आपको आगे चल के मैं बताता हूँ डिटेल के साथ। नेटवर्क की आपको समझ आ गई, कंप्यूटर, सर्वर, कंप्यूटर, ये आपको समझ आ गया। बात की इसके बाद ब्राउजर की। ब्राउजर क्या होती है? ब्राउजर एक एप्लीकेशन है, ठीक है। किस लिए इस्तेमाल होती है? इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए, मतलब वेबसाइट्स को एक्सेस करने के। सारे की सारी वेबसाइट्स हैं। गूगल एक सर्च इंजन है ना, वो भी एक वेबसाइट है, उसको आप एक्सेस नहीं कर सकते ब्राउजर के बिना। जिस कंप्यूटर में, लैपटॉप में ब्राउजर नहीं है उस पर इंटरनेट आप एक्सेस नहीं कर सकते, वेबसाइट को आप एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो ब्राउजर एक एप्लीकेशन है जो आपको एक्सेस देती है कि आप वेबसाइट्स को एक्सेस कर सके, आप कुछ भी टाइप कर सकते। गूगल का सर्च इंजन ही नहीं आएगा जब आपके पास ब्राउजर नहीं होगा, ठीक है। तो ब्राउजर क्या है? अब वो जो सर्च इंजन है गूगल का, वो भी HTML के अंदर बना हुआ है, HTML लैंग्वेज इस्तेमाल हुआ है वहां पे, ठीक है। आप जरा देखिएगा कोड को कंट्रोल यू करके ओपन करके, उसमें HTML इस्तेमाल हुआ है। तो HTML को एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल ही ब्राउजर होता है। ये गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी, मोजिला फायरफॉक्स,
ठीक है, जितने भी हैं ये उसको रीड करने के लिए, HTML के कोड को रीड करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। क्या करते हैं, HTML का कोड रीड किया। HTML का कोड क्या होता है, वेबसाइट बनाता है, वो आगे जाके पढ़ेंगे, वेबसाइट बनाता है। तो ब्राउजर का काम है उस कोड को रीड करना, रीड करके एक रिकॉग्नाइज्ड डिस्प्ले शो करवाती है कि उसके पीछे कोडिंग है सारी, बट आपको वीडियोस नजर आ रही हैं। ठीक है, आपको लेफ्ट साइड पे पूरा एक टाइटल लिखा आ रहा है, पूरी एक डिस्क्रिप्शन लिखी आ रही है, पूरी एक इमेज लगा आ रहा है, जबकि पीछे कोडिंग है उसके। तो वो होता है एक स्टैंडर्ड डिस्प्ले जो सबकी समझ में आ जाए। पिक्चर को कोड में लिखा हो तो कोई भी नहीं पहचान पाएगा, जिसको HTML आता है वही कहेगा हाँ भी ये तो इमेज का कोड है। ठीक है, जिसको HTML नहीं आता वो नहीं उसकी पहचान कर पाएगा। लेकिन जो ही उस कोड को ब्राउजर में ओपन करेंगे तो आपका बच्चा भी कोई होगा, एक छोटा, कोई मैट्रिक का, कोई दूसरा जिसका इल्म नहीं, वो भी कहेगा जी तस्वीर है जी, पिक्चर लगी हुई है। ठीक है, तो ब्राउजर का काम है HTML के कोड को रीड करना, एक स्टैंडर्ड डिस्प्ले में, एक रिकॉग्नाइज्ड डिस्प्ले में शो करवाना, कन्वर्ट करना। उसके बाद आपका एडिटर हमने पढ़ा है, टेक्स्ट एडिटर, जिसमें हम कोड करते हैं। तो वो नोटपैड है, आपको दिखाऊंगा मैं सारी चीजें। वो नोटपैड है, नोटपैड में हम टाइप करते हैं। नोटपैड की तरह के और भी एडिटर बने हैं, उन्होंने फैसिलिटीज दी हैं उसके अंदर आपको। ठीक है, फीचर्स दिए आपको। ये हो गया। फिर हमने बात की वेबसाइट की, तो मैं आपको बताता हूँ वेबसाइट क्या होता है। कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस कनेक्टेड विद ईच अदर। वो भी कनेक्ट होते हैं। कनेक्ट कैसे होते हैं, मेन्यू बार से। होम पे क्लिक करें, अबाउट पे क्लिक करें, ज्वाइन करने के लिए इधर क्लिक करें, कांटेक्ट करने के लिए इधर क्लिक करें। तो क्या होता है, वो पेजेस होते हैं, वो वेब पेजेस होते हैं, वो आपस में कनेक्ट कर दिए जाते हैं हाइपर लिंक के जरिए। क्लिक करने से वो पेज चेंज हो जाता है। तो एक वेबसाइट क्या होता है, दो या दो से ज्यादा पेजेस को आपस में कनेक्ट कर दिया जाए तो एक वेबसाइट कहलाता है। ठीक है, अब वेबसाइट है क्या कि कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस कनेक्टेड विद ईच अदर। कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, भाई वेबसाइट का बात हो गया, वेब पेज का बात नहीं हमने किया। वेब पेज क्या होता है। अब वेब पेज सिंपली आप कह सकते हैं कि HTML का कोड कंटेन करता है, HTML का कोड कंटेन करता है और .html या .php के एक्सटेंशन के साथ आपका सेव हो जाता है। आप कह सकते हैं, होता है ऐसा नहीं है, आप कह सकते हैं कि वो सिर्फ .html का एक्सटेंशन नहीं होता। समझना है, जस्ट एक वेब पेज क्या होता है, HTML का कोड कंटेन करता है बस, और ब्राउजर में ओपन होता है, वो आपका एक वेब पेज कहलाता है। फिर उस तरह के 10-12 पेजेस बना लें, उनको अटैच कर दें, आपस में लिंक कर दें, वो आपका वेबसाइट कहलाता है। ठीक है, जिनको नहीं समझ आ रही होगी परेशान नहीं होना, आगे जाके सारी समझ आती जाएगी। ये बता रहे हैं वेबसाइट क्या होती है, बस जो आप ओपन करते हो, आपको ओपन करके दिखाऊंगा वेबसाइट क्या होता है सारा। अच्छा जी, अब जो वेबसाइट है ना, जो वेबसाइट है वो दो तरह की वेबसाइट। अच्छा, एक चीज और है कि वेबसाइट बनाते क्यों हैं, क्यों बनाते हैं वेबसाइट, इन्फो शेयर करने के लिए, इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। बिजनेस, अपने बिजनेस की जो इंफॉर्मेशन है वो मार्केट में फ्लोट करने के लिए, लोगों तक अपना डाटा पहुंचाने के लिए, लोगों तक अपना आप को शो करवाने के लिए, अपनी जी कंटेंट शेयरिंग के लिए, बिल्कुल कंटेंट शेयरिंग के लिए। हम कंटेंट यहाँ पे डिलीवर भी करते हैं, कंटेंट मार्केट में फ्लोट भी करते हैं, और मार्केट से कंटेंट लेते भी हैं। लोगों से हम डाटा लेते भी हैं। वो कैसे लेते हैं, कोई बताएगा? सर डेटाबेसेस के थ्रू जो लेते हैं हम, वही लोगों के जो कंटेंट है वो हम लेते भी हैं ना, इन्फॉर्मेशन हम देते हैं। अगर मार्केट में फ्लोट करते हैं तो इन्फॉर्मेशन हम इससे वेबसाइट के जरिए कलेक्ट भी करते हैं। कोई बताएं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का जरिया कैसे हम कलेक्ट करते हैं? फील्ड वगैरह एक एक करके बोले। हसन शिराज आप बोलिएगा। सर ये कुकीज वगैरह के थ्रू जो हम सेव करते हैं उनका डाटा, नहीं वो तो बड़ी बात होगी ना यार। लोगों से हम कैसे, क्या लोगों से हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं वेबसाइट के जरिए? जैसे लॉगिन करने के, बिल्कुल। जो साइन अप करते हैं, आईडी जो साइन अप करते हैं वो लोगों की इंफॉर्मेशन ही तो होती है। जी सर, साइन अप करने से हम ले सकते हैं। ऑनलाइन एडमिशन करते हैं तो यूनिवर्सिटी आपका डाटा ही तो कलेक्ट करती है, यूनिवर्सिटी आपका डाटा ही तो ले रही होती है ऑनलाइन एडमिशन के जरिए। ठीक है, सर जो कोई सर्वे, भी साइट जो फॉर्म हमसे फिल करवाती है वो डाटा ही ले रही होती है हमसे। बिल्कुल वो डाटा ले रही होती है, वो डाटा ले रही होती है। कोई भी जो साइन अप करते हो वो भी आपसे डाटा ले रहे होते हैं। तो आजकल जो सबसे कीमती चीज़ है वो तो डाटा ही है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके डाटा। किसी कंपनी का डाटा खत्म कर दिया जाए तो कंपनी खत्म हो जाती है। ठीक है, तो हमें नहीं इंपॉर्टेंस का पता अपने डाटा की, डाटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। मतलब जिस
वो कहते हैं ना कि हीरे की पहचान तो जोरी को है ना, जरूरत भी उसी को होती है। तो वो ही कहेगा हाँ Yes. डाटा की हमें क्या, हम कहते हैं चलो लीक हो भी जाए, क्या करना है डाटा, वो कंपनियां बेचती रहे, हमें इंफॉर्मेशन ऐड ही आएगी ना, ऐड देख लेंगे नहीं तो आगे कर देंगे। अच्छा जी, हम हैं कहाँ पर, वेबसाइट पर, कि वेबसाइट हम बनाते हैं अपने बिजनेस को मार्केट में फ्लोट करने के लिए, लोगों से इंफॉर्मेशन लेने के लिए, और सर्वेज कंडक्ट करते हैं हम। लाइक वो 2 पेजेस बने होते हैं जी, यहाँ पे वोट करें, छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ, वो वोट करते हैं आप किसी एक को, वो भी आपसे इंफॉर्मेशन लिया जा रहा है, सर्वे कंडक्ट किया जा रहा है वहां पर। तो ऑनलाइन शॉपिंग के लिए भी मतलब हम वेबसाइट जो इस्तेमाल हो रहा है बहुत ज्यादा, मतलब हम सेल परचेज करते हैं अपनी वेबसाइट के जरिए, बहुत बिजनेस चल रहा है, तो वो भी कंटेंट शेयरिंग में ही आ जाती है, टेक्स्ट शेयरिंग में आ जाती है। ठीक है, वेबसाइट का मकसद आपको पता चल गया, लोग बनाते क्यों, अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, मार्केट में फ्लोट करने के लिए। किसी स्कूल की वेबसाइट है तो वो बताती है कि हमारे पास इतने अच्छे क्वालिफाइड स्टाफ है, इतनी फीस है हमारी, इतनी क्लासेस हम पढ़ाते हैं, ये टाइमिंग है हमारी, वो सारी चीजें वो अपने बिजनेस को अपलोड करते हैं ताकि लोगों को मुश्किल पेश ना आए इंफॉर्मेशन हमारे बहुत जानने के लिए। तो मैं म्यूट ऑल कर रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग अपने माइक नहीं ऑफ करते, तो आपको इस चीज के बारे में केयरफुल रहना चाहिए कि आपका माइक ऑन है या ऑफ है। ठीक है, तो माइक आपने ऑफ रखना है। हमने बात की है वेबसाइट की, वेबसाइट की बात होगी, वेबसाइट को जरा यहाँ पर रोक देते हैं, फ्रीलांसिंग की तरफ थोड़ा सा आते हैं। फ्रीलांसिंग हमने कल थोड़ा सा डिटेल के साथ किया, कुछ लोग चेंज हैं। ठीक है, फ्रीलांसिंग का मतलब है ऑनलाइन अर्न करना, कि हम अपनी सर्विसेज देंगे प्लेटफॉर्म पे जाके, लोग उसके रिवार्ड में हमें पैसे देंगे, डॉलर्स की शक्ल में हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका फ्रीलांसिंग है। बहुत बहुत आप कह सकते हैं कि सस्ता बिजनेस स्टार्ट करना है, बड़ा इजीली बिजनेस स्टार्ट करना है, आपको एक लैपटॉप लेना है, आपको इंटरनेट कनेक्शन लेना है, तो आपका ये बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा बस थोड़े से पैसों में। फिर आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट है, आप जो लगाओगे, टाइम इन्वेस्ट करोगे इस पे, वो तो आपको देना पड़ेगा। तो एक कोई आप कह लें कि आपने छोटा सा कोई कैफे भी बनाना है या कोई शॉप बनानी है पिज्जा बर्गर की छोटी सी, तो उसके लिए भी आपको कम से कम को 4-5 लाख 3.5 लाख आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। उसका काउंटर लेना, उसकी वो सारी चीजें लेनी, दुकान का वो मेल्स के लिए बात कर रहा हूँ, वो जो सारा बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे छोटा बिजनेस और सस्ता बिजनेस जो स्टार्ट होता है वो आपका फ्रीलांसिंग है। इसके बहुत से बेनिफिट है फ्रीलांसिंग के। मतलब सबसे पहले तो आप अपने बिजनेस के खुद बॉस हो भाई, आप खुद डील कर रहे हो, आप क्लाइंट से खुद बात कर रहे हो कि मैंने इतने में काम करना है, इतने मैंने पैसे आपसे लेने हैं, इतने दिनों में काम करके आपको दूंगा। ठीक है, जॉब में क्या है, 9 से 5 बजे तक जाओ, या जो भी जॉब है आपकी, वहां पर आपको सैलरी मिलनी है, पक्की सैलरी मिलनी है जो आपकी लगा दी गई है। जॉब में गलत नहीं कह रहा कि जॉब जो करते हैं वो करते भी नहीं, कोई इशू नहीं है, हर एक की अपनी चॉइस होती है। तो इसमें बेनिफिट ये है कि आपको अपना काम खुद करना है, खुद डील करनी है, क्लाइंट को कहना है कि मैं इतने टाइम कर सकता हूँ, इस टाइम नहीं मैं कर सकता, तो अगर आप देना चाहते हैं तो इस टाइम पे राजी हैं तो दे दें काम, नहीं तो ना करें। तो स्टार्ट में तो आपको कुछ करना पड़ेगा इसके अंदर, क्लाइंट की भी माननी पड़ेंगी काफी चीजें कि जी चलें ये डिसाइड कर लें, हम ये टाइम रख लेते हैं, हम ये टाइम रख लेते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर अपने बिजनेस के आप खुद बॉस हो। इसमें यूनिफॉर्म नहीं आपको कोई पहनना, कोई आपको कपड़े अच्छे होने की जरूरत नहीं है कि आपने क्लाइंट के साथ हर टाइम बैठना। क्लाइंट को फर्क ही नहीं पड़ता आप कैसे हो कैसे नहीं, क्लाइंट को उसका काम चाहिए होता है। लेकिन अगर आप ऑफिस में जाते हो तो जाहिर बात है आपको अच्छा दिखना है, तो आप अच्छे कपड़े पहन के जाते हो, तो सब कुछ करना होता है। हम इधर टी शर्ट्स ट्राउजर में बैठे काम कर रहे होते हैं तो प्रॉब्लम नहीं होता, आप पैसे भी जॉब वालों से ज्यादा मिल जाते हैं। तो ये भी बंदिश नहीं होती आपके पास टाइम की, टाइम का आपको कोई इशू नहीं है कि आप क्लाइंट से डिसाइड कर लें, प्रोजेक्ट ले लें, बस अब मैं आपको 2-3 दिन बाद रिस्पॉन्स करूंगा, 2 दिन बाद आपको मैं बताऊंगा कि इसकी क्या सिचुएशन है। ठीक है, अगर वो राजी होता तो ठीक है, काम लेना है ना, नहीं तो नहीं लेना। तो उधर तो आपको पता ही नहीं होता, जॉब के अंदर बॉस आपका काम ले लेता है, बॉस आपका डील करता है, आपको पता नहीं होता आप 30 लाख का काम कर रहे होते हैं, आपकी महीने की तनख्वाह 25,000 होती है। तो यहाँ पर यह है कि आपको पता है कि आप कितना अर्न कर रहे हो, आपका क्या है, कितने की आपकी डील है, कितना इस काम में मेहनत करना है, ठीक है, कैसे इसको बचाना है। तो फ्रीलांसिंग के अंदर आप ये देखो, फ्रीलांसिंग में आप डॉलर्स अर्न करते हो। इसका फायदा ये है कि आप डॉलर कमा के पैसों में खर्चा कर रहे हो, जबकि जो बाहर गए होते हैं लोग कमाते हैं वो डॉलर कमाते हैं तो डॉलर में खर्चा करते हैं। अगर सलाद का एक प्लेट भी लेना है तो वो डॉलर दे के लेना है उन्होंने। तो आपको इसका भी बेनिफिट मिलता है कि आपका जो $1 है इधर आगे पाकिस्तानी 150 प्लस बनते हैं। तो मिनिमम जो काम आप ऑनलाइन करते हो $5 से तो कम होता ही नहीं। छोटे से छोटा एक नुक्ता भी लगा के दोगे तो $750 का होगा, $800 का। ठीक है,
तो ये मोटिवेशन है, आपको सच बता रहा हूँ, आप कंफर्म कर ले चीजों को, पता भी होगा आप लोगों को कि यहाँ पे ऐसे ऐसे भी काम मिल जाते हैं आपको, 5 मिनट के काम के 15-15 हजार मिल जाते हैं, जुगाड़ लग जाए ना बस। मार्केट में बैठे हैं, मार्केट में जो आ गया गाहक उसको पकड़ लिया, उसको कहा कि जी इतने में करके दूंगा, ठीक है, उससे बात करते हो ना, उसको छीनते तो नहीं आप उससे, ये काम मैं इतने में करके दूंगा, आपको मंजूर है तो करें। तो ऐसा भी है, क्लाइंट खुश होकर 10-10 हजार टिप दे जाता है। मुझे खुद तकरीबन 10 हजार तक एक क्लाइंट ने टिप दिया, $100 टिप दिया, 10 से भी ज्यादा बन जाते हैं, 100 में से 80 आते हैं, तो वो 11,000-12,000 के करीब बन जाते हैं। तो इतनी इतनी टिप भी मिल जाती है यहाँ पर आप पूरे मार्केट में बैठे हो, पूरे मार्केट में बैठे हो, तो मार्केट में हजारों बंदे हैं, अच्छे दिलों के हैं, बुरे दिलों के हैं। किसी को देखो बुरे दिल का भी होगा, पैसे तो दे के जाने आपके काम के, अच्छे दिल का होगा, पैसे भी देगा, साथ में टिप भी देगा, तो नुकसान आपका नहीं है यहाँ पर। एक चीज को याद रखें, कंसिस्टेंसी। क्या होती है कंसिस्टेंसी? बताएं, कंसिस्टेंट होना, उर्दू में बताएं मुझे, क्या होता है कंसिस्टेंट होना? तसलसल के साथ काम करना, मतलब ब्रेक ना लेना। तसलसल के साथ काम करना, तसलसल के साथ काम करना, वर्ड एक बहुत कहने वाला, बस तसलसल के साथ काम करना, पीछे बहुत बड़ी कहानी है इसकी। तसलसल, जो अपना कंसिस्टेंट रखेगा अपने आप को, वो बंदा कामयाब होगा। कामयाब होना बड़ी कामयाबी नहीं है, कामयाबी को बरकरार रखना कामयाबी है। कामयाब हो जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं, उसको बरकरार नहीं रख पाते, ठीक है। तो मेन चीज क्या है? कंसिस्टेंसी। थोड़ा थोड़ा कर लो, डिसाइड कर लो कि 4 घंटे करना है, डेली का 4 घंटे करना है, ये नहीं करना है एक दिन 16 घंटे कर लिया, दूसरे दिन कोई भी नहीं काम किया। तो कंसिस्टेंसी को आपने, दो चीजें मैं मेनली जो फोकस करता हूं, जो मैं बात करता हूं, मैं अपने पे भी इंप्लीमेंट करने की कोशिश करता हूं, मैं खुद भी गलत करता हूं, मेरे से भी नहीं हो पाती, कंसिस्टेंसी और मायूसी। मायूसी नहीं करनी है आपने, मायूस होना ही नहीं है आपने, मायूसी है ही गुनाह है। इनकार तो कुफर है ना, इनकार तो आपको पता है कुफर है, काफिर का मतलब ही इनकार करने वाला है। तो मायूसी गुनाह है, उसकी रहमतों से तो इनकार नहीं किया जा सकता। तो जब हम ये चीज सोचेंगे, फिर हमें कोई भी चीज नीचे को दबाने वाली नहीं होगी, हम ऊपर खुद जाएंगे। तो दो चीजें बस, मायूस नहीं होना, तसलसल नहीं छोड़ना, दो चीजें पल्ले से बांध लें। एक तो आपने मायूस नहीं होना, ऑर्डर नहीं आ रहे, 3 महीने हो गए फील्ड के अंदर, क्या हमारे बस की बात ही नहीं है। तसलसल नहीं छोड़ना कि आज आपने इतना कर दिया, कल आपने नहीं करना, कल काम ही नहीं किया। जो दो चीजें बरकरार रखोगे तो आप कामयाब हो जाओगे फ्रीलांसिंग के अंदर। क्योंकि फ्रीलांसिंग मैंने आपको कहा, जितनी डेडिकेशन के साथ करोगे उतनी डेडिकेशन का आपको रिवार्ड मिलेगा। तो जो मेहनत करता जाएगा उसको उसका फल मिलता जाएगा। अल्लाह पाक ने क्या करना, आपकी मेहनत को रख के, हाँ देर सवेर हो जाती है कि आप मेहनत करते हैं, आपको जल्दी रिवार्ड नहीं मिलता, तो वही आपका इम्तहान होता है, वही आपका एग्जाम होता है कि आप आजमाया जाता है कि आप वेट करते हैं, आप बैठते हैं यहाँ पर, ठीक है, आपके अंदर बर्दाश्त है। तीसरी चीज बर्दाश्त भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। आपका कंसिस्टेंसी हो गया, आपका आप कह सकते हैं तसलसल, बर्दाश्त और मायूस ना होना, ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। जो बर्दाश्त करोगे तो बर्दाश्त तो जिंदगी में भी आपको बेहतर तरीके से लेके चलेगी। आपको कोई सर खाता है, आपको कोई बातें सुनाता है, उसको बर्दाश्त करो। क्लाइंट है, क्लाइंट इतनी रवियंस देते हैं, उनको बर्दाश्त करना पड़ता है। तो बर्दाश्त एक मतलब वो बंदा कमाल का है जिसके अंदर ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी है, चीजों को खा जाने की कैपेसिटी है। उसको कोई बात करता है तो वो उसको हजम कर लेता है, वो उसका रिस्पॉन्स नहीं करता, उसे पता है, वो कहे कि ये मेरे बस के बंदे नहीं है, मेरी तरफ के बंदे नहीं है, मेरी कोई मंजिल और है, मैंने उस तरफ जाना है। ये 3 चीजें कोर्स के साथ ताल्लुक इसका नहीं है, आपकी जिंदगी में फ्रीलांसिंग के साथ इसका ताल्लुक जरूर है, आपकी जिंदगी का इसके साथ ताल्लुक जरूर है कि आपने तसलसल को बरकरार रखना है, मायूस नहीं होना, बर्दाश्त करना है। ये 3 चीजें आपने अंदर रख लोगे ना, तो हर तरफ से, हर एस्पेक्ट से आपको कामयाबी मिलेगी, आस्ता आस्ता मिलेगी, मिलेगी जरूर, ठीक है। तो फ्रीलांसिंग के अंदर टाइम का भी आप खुद डिसाइड करते हो। आप अपने घर बैठ के, खसूसन फीमेल्स, आपको बाहर के प्रॉब्लम से जान छूट जाएगी। मैं यहाँ पे बात करवाऊंगा, मैं लेके आऊंगा, मेरी दोस्त है एक, वो क्या है, डिजिटल मार्केटर हैं, डिजिटल वेब डेवलपर, और भी मेरे दोस्त हैं वेब डेवलपर हैं फीमेल्स। वो क्या करती हैं, वो घर में बैठ के काम करती हैं और महीने का 1 लाख 1.5 आराम से अर्न करती हैं,
उन्होंने अपनी कज़न को भी सिखा दिया। और भी ऐसी एग्जांपल्स आपके इर्द गिर्द भी होंगी। बहुत से लोग हैं फीमेल्स, लेकिन कम आती हैं इस फील्ड के अंदर, उन्हें चाहिए कि वो आए, उनकी फील्ड ये ज़्यादा है फीमेल्स की, कि घर बैठ के काम करना है। मेल तो फिर भी जॉब पे जा सकते हैं और वो दूसरे काम हो सकते हैं, तो फीमेल्स को तो इस तरफ आना चाहिए, इधर सीखना चाहिए, इस पे इन्वेस्ट करना चाहिए कि हाँ भाई मैं घर बैठ के काम करूंगी। आपके देखो जी 50,000 भी मंथली सीधे होने स्टार्ट हो जाए ना तो बहुत होते हैं, इनफ होते हैं। इतना कमा के क्या करना, मतलब फिर आप कंपनीज की तरफ जाओ। मेल्स होते हैं उनके, चलो आप कह सकते हैं कि भी वो कहते हैं जी हमने कंपनी बनानी है, हम ये करेंगे वो करेंगे। फीमेल अपना काम, अपना खर्चा, अपनी चीजें वो खुद सेट कर सकती हैं, वो सारी वैरायटी। ये नहीं कहता कि वो अपनी कंपनी नहीं बना सकती, वो सब कुछ कर सकती हैं। मिनिमम आपको चीज बताई मैंने कि मिनिमम आप इसको करके अपना इंडिविजुअली काम करके ये काम कर सकती हैं। यहाँ पे आपको कोई इतनी इंटरेक्शन नहीं क्लाइंट के साथ करनी कि आपने को फिजिकली जाना है वहां पर। डिजिटल है, वीडियो कॉल भी अगर होता है तो वीडियो कॉल भी आप कर सकते हो, अपना हिजाब करो, हिजाब करके आप उनसे कॉल कर सकते हो, बात कर सकते हो कि क्या क्या चीज़ करनी है क्लाइंट के साथ, आप डिस्कस करके कर सकते हो। तो फ्रीलांसिंग के आपको बताने का क्या, आपको सब पता ही होगा कि क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं। बस पैसा मोटिवेशन होती है, तो पैसा आ जाए तो हर चीज़ सेट हो जाती है। आपने देखा होगा कि पैसा हमने कितना ट्रेंड बना दिया है पैसा। जी 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 सर, वो नए फ्रीलांसर को क्यों ट्राई करेंगे अगर टॉप रेटेड मौजूद हैं तो? सर मेन मोटिवेशन तो इसमें चाहिए ना हमें। रिस्क 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 पैसा, वो पैसे कम पैसों में काम करवाना चाहेंगे तो फिर आपका काम स्टार्ट होगा। वो कम पैसों में काम करवाएंगे। जो आपका एक्सपर्ट बंदा है वो $60 में पेज बना के देगा, वो $100 में पेज बना के देगा, तो जो नया बंदा है वो $5-10 में पेज बना के दे रहा होगा। तो पैसा है ना, ये रिस्क लेने पे मजबूर कर देता है। क्लाइंट के लिए भी तो पैसा इंपॉर्टेंट है ना। अगर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तो वो तो नहीं चाहता कि मैं $50 में काम करवाऊं। वो कोशिश करेगा यार एक दफा टेस्ट करके देख लो, इस बंदे को $10 ही है ना तो मैं इसको दूंगा, मैं इसे करवा के देखता हूँ। तो रिस्क मिलता है, रिस्क से ही आपको फिर कामयाबी होगी अगर आप अच्छे से करके दोगे। मैंने कहा स्टार्ट में बर्दाश्त करना पड़ेगा, झेलनी पड़ेगी मुश्किलात। जब मैंने भी एक दफा स्टार्ट किया था तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट मैंने सिर्फ $200 में ले लिया था। दोस्त भी कहते थे ये क्या कर लिया है पागल, अब क्या करेगा, तेरा तो स्टार्ट है फ्रीलांसिंग, इसमें क्या होगा। तो स्टार्ट किया, काम करता रहा $200 के लिए बहुत काम किया, बहुत काम करता रहा, मतलब थक गया उसमें। रमजान था, ईद भी आई थी, ईद से पहले, ईद के दिन तो चलो नहीं किया बट ईद से पहले उसमें काम करता रहा, बहुत काम किया कि एक दिन मैं ऐसा हो गया कि यार मैंने नहीं ये करना काम, मुझसे नहीं हो पाएगा, ये कंप्लीट ही नहीं हो रहा। ये है $60-70, वो डिवाइड कर दिया था मैंने कि मैं इतना करूंगा तो $50 लूंगा, इतना करूंगा फिर 50 लूंगा, इतना करूंगा फिर 50 लूंगा। तो मैंने कहा यार $100 तो मैंने अर्न कर लिया, जो सोखा सोखा काम था, इजी काम मैंने कर दिया है, मेरा खाता खुल गया। बट ये जो काम है अगला मुझे थका गया है, ये मेरे से नहीं हो पाएगा, इतना मायूस हो गया, मैंने लैपटॉप बंद कर मतलब छोड़ दे के। ठीक है, मुझे ये डर था, नहीं पता नहीं होता वो क्लाइंट अपना पिछला $100 भी वापस ले लेगा अगर ये काम मेरा मैं ना कर सका उसका, तो ये मसले मसाइल इस तरह। तो कुछ भी नहीं होता यहाँ पर, मायूस नहीं होता। मैं मायूस हो जाता उस वक्त, मैं छोड़ देता काम, तो शायद मैं फ्रीलांसिंग में आता ही ना, मैं आगे आ ही नहीं सकता, आज मैं यहाँ पर बैठा ही ना होता। ठीक है, अगर मैं उस वक्त हार जाता, हिम्मत हार गया था तकरीबन, बट फिर मुकद्दर में था ऊपर आना, तो मैंने वो ऑर्डर कंप्लीट किया। उसके बाद वही वेबसाइट वो जो $200 में ली थी आज $1000, $1200, $1500 से क्रॉस कर गई है। मतलब उस पे मुझे इतना काम मिलता गया। मैंने उसी एक वेबसाइट पे 52 ऑर्डर कंप्लीट किए, छोटे बड़े डाल के। तो आज भी वो मेरा क्लाइंट गर्विदा है, आज भी वो 15-15 दिन वेट करता है मेरा। तो मेरा खाता खुलवाने वाला वो है, उसने रिस्क लिया, उसने कहा मैंने इतना बड़ा सिस्टम बनवाना है, सिर्फ $200 दूंगा। वो जब किसी दूसरे के पास जाता था कोई उससे 1000 मांगता था, कोई 1500 मांगता था, तो उसने रिस्क लिया कि यार चलें करते हैं, इस बंदे को ट्राई करते हैं, तो देखते हैं क्या करते हैं। $200 में मुश्किलात मैंने झेली, फिर मेरा खाता स्टार्ट हो गया, फिर मैं ऊपर चला गया। तो मेरा एक अकाउंट, दूसरा अकाउंट, 2 अकाउंट्स को पैरेलल लेके चला, तो काफ़ी अल्लाह पाक ने बेहतर कर दिया। और इंसान नहीं मतलब प्यासा रहता है हर वक्त, कहता है कि मिले मुझे, भूखा रहता है, तो वो तो नहीं सेटिस्फाई हो सकता कि आज मिला एक राय उसका पहाड़ आपको मिल जाए इसका गोल्ड का या कोई भी, तो आप दूसरे की तलब करोगे, वो तो नहीं होता। तो सेटिस्फेक्शन है जो आपकी वो है लाइफ के अंदर कि हाँ भाई इस वक्त जो बैठा हूँ ना, मेरा महीने का ये आ रहा है, मुझे पता है आ रहा है, तो मुझे अभी टेंशन नहीं है। ठीक है, तो बाय प्रोफेशन
मैंने आपको बताया मैं फ्रीलांसर हूँ, मैं फ्रीलांसिंग ही करता हूँ सारे, मतलब कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो फ्रीलांसिंग छोड़ चुके हैं, वो नहीं करते, तो मैं फ्रीलांसिंग अभी भी करता हूँ। अभी भी मेरा फाइवर का अकाउंट चालू है, अभी भी मैं डायरेक्ट क्लाइंट के साथ बात करता हूँ, काम करता हूँ। तो टीचिंग मेरा शौक है कि यार मैंने 2-3 साल जो ये अर्निंग की है, ये कमाए हैं, मैंने घर बैठ के कमाए हैं पैसों से, मतलब बस अपना सिस्टम चल रहा है, ठीक है, पर लोग नहीं जानते मुझे लोग भी जाने, मैं अपना मार्केट में फ्लोट करूं, मैं बताऊं लोगों को, मैं पढ़ाऊं लोगों को। तो जाहिर बात है मैंने फ्री तो पढ़ाना स्टार्ट नहीं करना था, पैसों से स्टार्ट करना था ना कुछ तो फीस रखनी थी मैंने उसकी। तो मैंने स्टार्ट में किसी उसमें पढ़ाना स्टार्ट किया, एकेडमी में पढ़ाया, फिर मैं कॉलेजेस में पढ़ाता रहा, सरगोदा में आईटी में पढ़ाया मैंने, सरगोदा में गिफ्ट कॉलेज में पढ़ाया मैंने, एक्टेक एकेडमी है वहां पर पढ़ाया मैंने। फिर अभी देखें रोजगार के अंदर आप, तो मैंने भी 15,000 से टीचिंग स्टार्ट की थी, मुझे भी कुछ नजर नहीं आता था कि मैं क्या करूंगा, ग्रेजुएशन होगी या किधर जाऊंगा भाई, मार्केट में क्या होगा मेरा। तो अगर स्किल ना होता तो मैं ना कुछ भी हो पाता, मैं नौकरियों की तलाश में रहता, मैं कहीं ना कहीं देखता रहता, कोई नहीं पीपीएससी आ जाए, कोई ये आ जाए, एमसीक्यू पढ़ता रहता मैं सारी जिंदगी। तो स्किल इम्पोर्टेंट है। आप माइक बंद करें भाई, माइक बंद। क्वेश्चन है आपका? अच्छा मैंने अभी माइक बंद किया, अब ऑन कर लें आप माइक, वो मैंने बोलने से पहले आपके माइक ऑफ कर दिए थे, कर लें ऑन कर लें। सर मैं कह रही थी कि फाइवर पे अकाउंट कैसे बनाया जाए? तो वो मैंने बनवा के देने हैं आपको, वो तसल्ली रखें आप। ओके सर। मैंने करना है, वो सारी चीजें आपको करवाऊंगा, वो कोई इशू नहीं है। जस्ट अब मसला मेरा आपको बताया मैंने, मेरे पास अभी बच्चे ही नहीं रेडी हो रहे कि भी कौन एलिजिबल नहीं, इतनी ज्यादा लिस्ट है 200 बच्चों की, उनमें से देखना है। अब फिर जवाब भी नहीं इस तरह सीधा किसी को दे जाता भाई तू एलिजिबल नहीं है जा, तो कुछ ना कुछ गुंजाइशें निकाल रहा हूँ, कुछ ना कुछ चीजें देख रहा हूँ कि हाँ भाई किसी ना किसी को यहाँ पर इन्वॉल्व किया जाए, तो कुछ ना कुछ किया जाए इस चीज पे। तो मंडे को सॉरी आपका प्रॉपर हो जाएगी सारी चीज़ें, तो जिनको नहीं एलिजिबल होंगे उनको भी रिकॉर्डिंग वगैरह मिलती रहेगी, मंडे को सारी चीज़ें इंशाल्लाह प्रॉपर हो जाएंगी। तो अभी भी सर उनको लिंक नहीं मिल सकता जो मतलब क्लास का ले ले? सर क्लास का लिंक उनको सेंड कर दें करें ना, फिर इधर ढेर लग जाएगा ना इधर, तो फिर वो जो सर हेड कुछ ऑफिस नहीं होता है। हमें कुछ नहीं होता, हेड ऑफिस वाले विजिट करेंगे ना, वो फिर कहेंगे आपने हमारा मतलब रूल को ही तोड़ दिया। हमने क्या कहा, हमने कहा कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखें, आपने तो 3600 स्टूडेंट डाल दिए इसमें। सर आप ऐसा करें अटेंडेंस देख लें। हाँ मैं ऐसा करूंगा बिल्कुल, कि जो बंदा रेगुलर होगा तो मैं उसको ऐड करूंगा, मैं डिसीजन लेता रहूंगा। फाइवर अकाउंट में बनाना चाहिए या बाय कर लेना चाहिए कोई अच्छा लेवल? नहीं अपना बना लें अकाउंट, अपना बना लें अकाउंट, अपना बनाएं, बाय क्यों करें भाई। वो जो बेचते हैं ना अकाउंट, वो जरूर खच्चे मारी होती हैं कोई ना कोई, उन्होंने क्लाइंट के साथ कोई ना कोई क्लाइंट के साथ मुखालफत की होती है कि वो उसे पता होगा कि अब ये क्लाइंट ना मुझे अगले 2-4 दिनों में रिपोर्ट कर देगा, इसलिए रिपोर्ट करके अकाउंट उड़ जाता है। तो इसलिए मैं इस अकाउंट को बेच दूं, बेच के पैसे ले लूं, उड़ेगा तो अगले का उड़ेगा। तो जब क्लाइंट के साथ कोई रोला बन जाता है ना, अपना सीधा इतने पैसे कमाने वाला अकाउंट कौन बेचता है फिर जी मेरा ये इशू हो गया, मैं ये, कोई हो सकता है कह दे कि हाँ भाई मैं ये काम कर रहा हूँ अभी, मैं इसलिए बेचना चाहता हूँ। तो ज्यादातर ऐसे होते हैं। जो थक जाती है तो अगर पैसा कमाने से कौन थकता है, पैसा कमाने से कौन थकता है बताओ मुझे, कौन थकता है पैसा कमाने से? नवाज शरीफ आज तक नहीं थका। अभी से हम अपना फाइवर पे अकाउंट बना लें। क्या करें सर? मैं थक जाता हूँ। अभी अकाउंट बना ले अपना फाइवर पे। यार मैंने बनवाना है, मैं बनवाऊंगा आपको, अभी से क्यों बना लो आप लोग। ये कोर्स किस लिए आपने ज्वाइन किया? सर आपने कितने माह का किया ये वेब डेवलपमेंट का कोर्स? की मतलब किया समझिए सर आपने यानी कितनी देर का कोर्स किया ये वेब डेवलपमेंट? ये कोर्स से नहीं सीखा जाता, इसको आप अपने लाइफ के अंदर एम्बेड करो। 50% 60% सीखो, 100% आपको क्लाइंट सिखाता है, वो आपको काम देता है, आपको टास्क देता है, वो फिर आप उस टास्क को सीखते हो। तो ये एक स्पेसिफिक इरा नहीं है आपके सीखने का। और दूसरी बात, सीखते रहोगे, आप मरते दम तक सीखते रहोगे, सीखने का अमल तो रुकता ही नहीं है। मैं नहीं कह सकता कि मैंने ये इतने अरसे में सीख लिया भाई, हो सकता है ऐसी चीजें इतनी ज्यादा हैं जो मुझे नहीं आती, ठीक है, तो सीखने का अमल जारी रहता है। जो इतना है मैंने स्टार्ट किया,
इंटरनेट से मैंने सीखा चीज़ें, कुछ मैं BScs किया है, वहाँ पे HTML पढ़ी 2015-16 में हमने सीखा आगे। मतलब इस तरह हम भी जब स्टूडेंट थे तो हमने भी कोई इतनी स्किल नहीं हासिल की, हम भी ऐसे ही पेपर एग्जाम रट्टा लगाया और वो पास होते रहे। तो ये कोई नहीं इशू, टाइम पे होती हैं सारी चीज़ें। आप मेहनत कर लें, जितनी मर्जी कोशिश कर लें, मुकद्दर में जिधर लिखा है उधर ही खड़े रहोगे आप, तो मुकद्दर मांगे अल्लाह पाक से। आगे चलते हैं जी, फ्रीलांसिंग की कहानी आपको समझ आ गई। अब आ जाते हैं हम वेबसाइट पे। ये जो वेबसाइट में आपके सामने ओपन करके दिखा देता हूँ वेबसाइट होती क्या है, ठीक है। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों को, 1 मिनट बच्चे, सरकार नहीं हो रही है, 1 मिनट मैं। सर ये बंदा राउंड आउट कितना कमा लेता है फाइवर से? फाइवर से देखें जी, डिपेंड करता है इसमें। अच्छा भला आप इंडिविजुअली काम करते हो ना अकेले, लाख से ऊपर आराम से काम आता होना चाहिए आपको, काम आता हो, लाख से ऊपर आराम से कमाते। मैंने मैक्सिमम कल दिखाया था, मैक्सिमम मैंने जो 2,30,35,000 अर्न किया मैक्सिमम। मिनिमम मैंने महीने में कुछ भी नहीं कमाया, मतलब अपनी वजह से काम ही नहीं किया तो नहीं कमाया ना, तो ये तो अपना बिजनेस है। तो मैक्सिमम मैंने अभी तक 2,35,000 तक मंथली अर्न किया है इंडिविजुअली अकेले ने काम करके। लोग क्या करते हैं आगे फिर टीम बना लेते हैं इसी फाइवर से ही, आगे फिर उनकी कंपनीज बनती हैं। आपने आलियान चौधरी का नाम सुना होगा, सुना है किसी ने? आयान Yes, चौधरी sir. के आलियान है नाम है ना उसका, मैं दिखा भी देता हूँ आपको। तो उसने क्या किया था, फाइवर से ही स्टार्ट किया था, आज उसकी इतनी बड़ी कंपनी है। मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? नहीं नजर आ रही? नो सर। मैं स्क्रीन शेयर कर, ये देखिए फाइवर पे ये है जी आलियान चौधरी, फाइवर का टॉप रेटेड से भी आगे का आप कह सकते हैं टॉप रेटेड सुपर सेलर है ये। 2010 का ये फाइवर पे है। तो इसी फाइवर से ही आज इसकी इतनी बड़ी कंपनी है, इतना इसका काम फैला हुआ है, इसी फाइवर से ही स्टार्ट किया ना इसने। 10 साल लगे इसको। फाइवर के जो CEO है उससे मुलाकातें होती हैं डायरेक्ट, सारी कंपनी बन गई ना इतनी बड़ी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सेलर हो गया फाइवर पे आलियान चौधरी। तो नीचे से ऊपर जाओगे आप, आज $5 रन करोगे, महीने में शायद 2 ऑर्डर आए, $15 कमाओ सिर्फ, बट बढ़ते जाओगे आगे, मेहनत के साथ साथ करते जाओगे। क्या पहले महीने में ही मैंने लाख कमाना स्टार्ट कर दिया था? तो मैंने आपके सामने शो किया है कि पहले जो 6-7 महीने हैं उन 6-7 महीनों में मैंने 1 लाख को 15-20 कमाया। 6-7 महीनों में महीने का कितना बन गया? 20,000। तो इस तरह ही ऊपर जाते हैं। अब मुझे फाइवर की जरूरत भी नहीं रही, मेरे डायरेक्ट क्लाइंट है, मैं उनसे मेरी दिहाड़ी सीधी होती है, मेरा मंथ वहां से सीधा हो जाता है, डायरेक्ट फाइवर की जरूरत नहीं। बट मैं फाइवर को इसलिए पॉलिश करता रहता हूं कि वो प्रोफाइल नहीं है, ये प्रोफाइल है, इसकी वैल्यू है, ये दिखा के ही जॉब मिलती है। मतलब आप किसी को आप अपना प्राउड फील करवा सकते हो कि ये देखो मेरी फाइवर की प्रोफाइल है, मेरी इससे अच्छी प्रोफाइल थी जो पहले वाली थी। अब आलियान का देख लें जी। सर ये फाइवर के अलावा भी कोई और अच्छे प्लेटफॉर्म है जो न्यूबीज के लिए? फाइवर से ऊपर न्यूबीज के लिए तो फाइवर ही बेस्ट है। फाइवर कर लें, पीपल पावर आर कर लें, बट अपवर्क सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है आपका। सर जो एक्सपर्ट सर्वाइव करना गुरु है, अपवर्क है, वही ना, गुरु अपवर्क नहीं, आप गुरु पे भी आप स्टार्ट कर रहे हैं, अपवर्क पे बिल्कुल सर्वाइव करना। देखो कंसिस्टेंट रहोगे तो आप सर्वाइव कर पाओगे, हर जगह पे जरूरत है कंसिस्टेंसी की। कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तो नहीं सर्वाइव कर पाओगे आप आज काम कंप्लीट कर क्लाइंट का करके दे दोगे, 2-4 दिन लेट करोगे तो मसला बनेगा उसका। तो कंसिस्टेंसी है, काम आए उसको जल्दी, जितनी जल्दी हो सके आप उसको कंप्लीट करके। तो 2010 का देखो ये सेलर है, यहाँ पर 13 घंटे पहले इसने डिलीवर किया एक ऑर्डर। अगर आप इसके रिव्यूज देख लें आके तो देखें 28,724 रिव्यूज हैं इसके, मतलब 28,724 इसने प्रोजेक्ट कंप्लीट किए। इससे ज्यादा ही कंप्लीट किए होंगे क्योंकि कुछ क्लाइंट ऐसे हैं जो रिव्यू कभी नहीं भी देखे जाते। तो इसमें आ जाएं, एक है नेगेटिव रिव्यूज, तो इसको भी नेगेटिव रिव्यू मिले हुए हैं, नॉट सेटिस्फाइड, इट वाज ओके, ठीक है, इट्स गुड, 2.3 स्टार मिले हैं, सिर्फ 1 स्टार दिया, अनएक्सपेक्टेबल एक्सपीरियंस, आई डोंट सी द वैल्यू इन व्हाट आई पेड फॉर, 2.3 दे के गया। तो हर एक के साथ होता है। देखिए इसके जब इसने स्टार्ट किया होगा, ये तो 9 मंथ पहले के स्क्रीन शेयर कर रहे हैं।
जी स्क्रीन आपको नजर नहीं आ रही? नो सर, मैंने शेयर की हुई है। सर आ रही है। मैं दोबारा सर मुझे बंद तो नजर करता आ हूँ, रही है। नजर आ रही है। मैं बंद करता हूँ, बंद करके फिर दोबारा से आपको शो करवा देता हूँ। सर मैं पूछ रही थी कि फाइवर पे किस टाइप का काम मिलता है? फाइवर पे आपको हर तरह का काम मिलता है, जो ऊपर कैटेगरीज लिखी हुई हैं देख रहे हैं, ये कैटेगरीज की हर तरह का आपको काम मिलेगा। ये देखें, ये जितनी भी कैटेगरीज देखें, आप यहां पर वेबसाइट डेवलपमेंट की सर्विसेज दे सकते हैं, वेबसाइट डेवलप करके देंगे। आप वेबसाइट के एरर फिक्सिंग की सर्विसेज दे सकती हैं। आप स्पेसिफिक एक वेब पेज बना के उसकी सर्विसेज कहते हैं मैं एक वेब पेज बनाऊंगा। आप वो कॉमर्स वेबसाइट ई कॉमर्स का स्टोर बना के दे सकते हैं। सिर्फ सर वहाँ पे वेबसाइट्स तो की गिग्स बात कर बनी रहा होती हूँ हैं। जी। सर वहाँ पे तो गिग्स बनी होती हैं, आई विल प्रे फॉर यू $5। वही ना, वो तो चलें छोड़ो ना, वो तो इतनी सारी यूज होती है, स्किल्स की बात कर रहे हैं ना। तो दुआ करना कोई स्किल तो नहीं ना, दुआ तो वो बस बना दी जिन्होंने बना दी। तो आप वेबसाइट की सर्विसेज दे सकते हो, आप डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज दे सकते हो, आप फेसबुक पेज क्रिएट करके दोगे। फेसबुक पेज क्रिएशन की मैं अगर दिखाऊं आपको, भाई क्या भला है फेसबुक पेज क्रिएशन, कोई चीज है? फेसबुक तो आप लोगों में से बहुत से लोग क्रिएट कर ले होंगे। फेसबुक यहाँ पे सिर्फ देता हूँ, फेसबुक यस सर। पेज क्रिएशन देख रहे हो, 24,796 गिग्स आई हैं, ये लोग पेज क्रिएट करके दे रहे सर हैं। आपकी स्क्रीन ही शेयर हो रही है। अब हुई आप है। एक दफा लेफ्ट करके ज्वाइन करें, आपको शो हो जाएगी फिर। अभी तो हो रही है, अब बाकियों को हो रही है। हो रही है? जी सर हो रही है। हो रही है। नहीं हो रही सर हो रही है सर। जिन्हें नहीं हो रही वो लेफ्ट करके ज्वाइन कर लें, जिन्हें नहीं स्क्रीन शेयर हो रही। ओके सर। अच्छा अटेंड नहीं हो रही रबिया आप? मैं आपको सना लिंक सेंड करता हूँ, सॉरी अब मिस कॉल कर दिया करें अगर आपको मतलब इम्पोर्टेंट जो होता है ना, मैं व्हाट्सएप नहीं देख पाता। अच्छा जी मैं इनको लिंक भेज दूँ। कोई प्रोफाइल जो हमारे वर्क के रिलेटेड है वो काइंडली खोल के दिखा दें उसके अंदर। वो भी दिखाता हूँ, सारी दिखाता हूँ। मैं आपको जस्ट वैसे दिखा रहा था कि छोटा सा काम है फेसबुक पेज क्रिएशन का, ये भी होता है। आप आ जाएं अपने काम के रिलेटेड आ जाएं, जिस सिर्फ यहाँ पे लिखें। जी जी सर ये जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है इससे रिलेटेड भी गिग्स बना सकते हैं? लाइक एक्सेल क्या पे इतना ज्यादा वर्क है हमारे पास। मतलब एक्सेल की वर्किंग जो आप करना चाहते हैं? हाँ जी, मतलब ऑफिस से रिलेटेड जो भी है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, एमएस ऑफिस का बन जो भी सकते वर्क हैं। है। डाटा एंट्री की होती हैं, बहुत ज्यादा होती हैं। एक्सेल शीट्स की देख लें, आपको मिलेंगी, ये सर्च कर लिया जी करें। यहाँ पर आपको काम की नौइयत का भी पता चल जाता है, लोगों ने जो डिस्क्रिप्शन लिखी होती है अपने बारे में, वहां से भी आपको आइडिया हो जाएगा कि क्लाइंट क्या क्या डिमांड करता है, इन लोगों ने इसलिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है। तो वो आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। जिनकी वो स्किल है वो भी डाल सकती हैं। एक फाइवर के अकाउंट में आप 7 गिग्स बना सकते हैं और 7 स्किल दे सकते हैं। ओके, जैसे 3D प्रेजेंटेशन है हमारे पास, बिल्कुल या बिल्कुल एक्सेल की 3D, डाटा एंट्री रिलेटेड कुछ भी। बिल्कुल 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 3D की भी दे सकते हैं आप। ओके अच्छा मैंने वेब डेवलपमेंट को सर्च किया, सिर्फ इस कीवर्ड पे, वेब डेवलपमेंट के कीवर्ड पे आपके पास ये गिग्स आई हैं। ये देखें, ये फीमेल है, ये आ गया, ये कितने सारे आए हैं। मैं आपको एक दो को ओपन करके दिखाता हूँ। ये टॉप पे आए हैं, इनको मैं ओपन करता हूँ आगे। यहाँ पर आते हैं, इनको मैं ओपन करता हूँ आगे। यहाँ पर आते हैं, इनको मैं ओपन करता हूँ आगे। 37 इनके रिव्यूज हैं इस गिग के ऊपर। एक ऑर्डर इनका क्यू में चल रहा है, मिनिमम ऑर्डर इनका $50 को होता है। दूसरा स्टैंडर्ड इनका $100 रखते हैं, प्रीमियम का 170 रखते हैं। तो ये देखें, मतलब $50 या 70, हमें नहीं पता कौन सा डॉलर ऑर्डर, कितने डॉलर का ऑर्डर इसकी क्यू में चल रहा है। तो अगर नीचे जाएं, टोटल 165 रिव्यूज हैं। अगस्त 2019 में इसने ज्वाइन किया था। काम देख लें कि काम मिलता है इस पे। देखें जी, 37 ऑर्डर इसके हैं, 168 है यहाँ पर, देखें इसके ऑर्डर नीचे आज। $85 रिव्यूज हैं इसके, लेवल 2 सेलर है, फीमेल है। 10 क्यू के अंदर लिए बैठी हैं ये ऑर्डर, मतलब लाइन में लगे हुए हैं 10 ऑर्डर इसके। मिनिमम $70 का है, 175 का है, 280 का है। तो $70 हम लगाते हैं, हम कहते हैं कि मिनिमम ऑर्डर $70 का ये कर रही है, 10
ऑर्डर की क्यू में है $700, सीधा सीधा लाख रुपया इनकी लाइन में लगा हुआ है। नीचे आ जून 2020 क्या किसने की है? माइक ऑफ कर, अभी माइक ऑफ कर, काइंडली माइक ऑफ कर दे। अपनी 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 बदतमीजियां कर रही हो उनके साथ, शर्म आती है? अपनी प्राइवेसी का ख्याल रखें आप। अपना माइक मैं इसलिए इनको रखा हुआ है कि भाई अगर इनका कोई क्वेश्चन है तो ये कर सकते हैं, नहीं तो मैं इनको देखें मैं इधर बंद ही कर देता हूँ इनको। सर ये जो आप प्रोफाइल दिखा रहे हैं ये तो अभी न्यू बनी हुई है। हाँ ये 1 साल हो गया, साल भी नहीं हुआ ना। जून 2021 में साल होना है इसको, ठीक है। तो साल भी नहीं पूरा हुआ तो 8-9 महीनों में 99 रिव्यूज हैं, 89 रिव्यूज हैं इनके। तो मतलब मिनिमम पे जो इनका रेट है वो $70 है। बाकी फिर डिसाइड करके ये ज़्यादा भी होगा इनका, कम भी हो सकता है इससे। तो ये देखें कि 8-9 महीने में इन्होंने 99 को मल्टीप्लाई कर लें अपने ऑर्डर्स के साथ, एवरेज निकल आएगी कि इन्होंने कितने पैसे अर्न किए हैं। अभी स्टार्ट है तो मिनिमम इन्होंने भी जब स्टार्ट किया होगा तो $5-10, मैं खुद $10 रखा था अपना पेज का, जो मैं पेज क्रिएट करके देता, वही $10 ये क्लाइंट्स ने मजबूर किया कि मैं 60 पे ले जाऊं। मैं अपनी बात करता हूं कि मैं अपने पे देखो जरा, ये देखिए आज तक मेरी एक ही गिग चली। मतलब मुझे जरूरत नहीं पड़ी कोई न्यू गिग क्रिएट करूं, कोई और बनाऊं, कोई और बनाऊं, कोई और बनाऊं। वो कब जरूरत पड़ती है? जब आपके पास काम नहीं होता, आप फिर डिफरेंट लेते हो कि हाँ जी अच्छा ये ट्राई करूं, ये ट्राई करूं। मेरे पास एक ही गिग था, एक गिग बनाया था, वो नहीं चला, वो मैंने फिर डिलीट कर दिया। ये गिग है मेरे पास। मैंने 148 ऑर्डर कंप्लीट किए हैं, जिनमें से 10 ने रिव्यूज नहीं दिया, 138 ने रिव्यू दिया हुआ है। ये देखिए, तो ये मेरा सेकंड प्रोफाइल है। पहला प्रोफाइल मेरा ब्लॉक हो गया, उस पे 13,000+ डॉलर थे। अच्छा जी, मुझे भी नेगेटिव रिव्यू एक मिला हुआ है इस पे, ठीक है। तो मेरी मार्च 2019 की है, 19-20 मतलब दूसरा साल या तीसरा 2 साल होने वाले हैं, हो गए, बल्कि गुजर गए, मार्च गुजर गया, तो 2 साल हो गए इस प्रोफाइल को। ये क्योंकि मैं पैरेलल लेके चल रहा था, उस पर ज़्यादा वर्किंग थी, इस पे पहले साल में इस पे काम नहीं हुआ, इस पे 2020 में काम हुआ है सिर्फ 1 साल के अंदर, वो भी 6 महीने काम हुआ। मैंने आपको कल दिखाया कि मैं अगर 2020 ओपन करके दिखाऊं आपको, यहाँ पर आ जाएं, ईयरली 2019 में सिर्फ $773 हैं, कोई 1 लाख कुछ हज़ार रुपये बनते हैं। 2019 पे इस पे काम नहीं हुआ, वो दूसरी पे हुआ। 2020 में आ जाए $5,567 हैं, 8 लाख बनते हैं, बल्कि ज़्यादा बनते होंगे, इसको अगर मल्टीप्लाई कर लें 8-9 लाख बनते हैं। तो ये कितने महीनों में है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 महीनों में, मतलब महीने का लाख से तो ज़्यादा आराम से है। एवरेज देख लें, ये देखें मार्च 2020 में, इसी मंथ जो गुजरा है, पिछले साल मैंने 2 लाख से ऊपर पैसे कमाए थे 2020 में, मार्च 2020 में। $2.25 लाख है यहाँ पर, ये देखें $93 टिप है। मतलब इस महीने में मुझे 10-12 हज़ार से ज़्यादा टिप मिली है। इसमें कितनी टिप है? $60 टिप है। इसमें आ जाए $1020 है, मल्टीप्लाई कर लें 1020 को, $155 था उस वक्त, $58 था। जी जी कर लें, मीटिंग रिज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक ग्रुप में मौजूद था तो आप चले, मैं आपको भेज दिया मैंने लिंक। अच्छा, तो ये देखिए, अब यहाँ पर कोई काम नहीं किया, यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ, यहाँ पर कोई काम नहीं, मतलब थोड़ा थोड़ा हो गया। $176 को 25,000 बनते हैं, यहाँ पर $194 कोई 30,000 बनते होंगे ये, ठीक है। तो ये मतलब काम नहीं मैंने किया, मेरा यहाँ पर इशू बने थे 2, ये इस मंथ से इशू बन गया था। एक गाड़ी चोरी होगी हमारी और वो चक्कर हो गया, उधर बिजी हो गए। उसके बाद फिर देखो ना, डेडिकेशन खत्म की, यहाँ पे काम करना छोड़ दिया तो वो नीचे की तरफ चला गया ग्राफ मेरा, ठीक है। तो ऐसे ही होगा, कंसिस्टेंसी छोड़ोगे। मैं बरकरार नहीं रख पाया, ये डिटेल मैं बरकरार नहीं रख पाया, मैं नीचे आ गया।
यही मैं कंसिस्टेंसी होती, इसी जोशो वलवले के साथ काम करता। यहाँ पर मैं खुद कहता हूँ कि यहाँ पर मैंने खुद अपना काम खराब किया, यहाँ पर कि जी पैसे पता नहीं ज्यादा आ गए या क्या हुआ, काम करना ढीलपन आ गया, पता नहीं क्या, इतने की कोई मनहूसत आई, हो जाता है ऐसा। तो कंसिस्टेंसी नहीं रही, फिर यहाँ से काम खराब हो। फिर मेरे डायरेक्ट क्लाइंट हैं वो तो पहले ही होते थे, अभी मैं फिर फ्रीलांसिंग नहीं करता, बहुत कम करता हूँ। तो जब मेरा दिल करे मैं कर भी लेता हूँ, मेरे पास ऑप्शन मौजूद है प्रमोटेड गिग्स का। जब ये ओपन मैं करता हूँ तो फिर मुझे ऑर्डर आते हैं कुछ पैसे लगा के। ये देखिए ना, मैंने 11-12 डॉलर लगाए हैं, $680 के ऑर्डर मैंने कंप्लीट कर लिए। मतलब 12 डॉलर लगाए हैं, $12 पाकिस्तानी बन गया, आप लगा लें जी 1200 सीधा, 600 ऊपर 1800 रुपया लगा के मैंने 1 लाख प्लस मैंने कमा लिए। ठीक है, तो मेरे पास ऑप्शन मौजूद है। अगर आप लोगों में से अच्छे बच्चे निकलेंगे, काम करने वाले निकलेंगे, तो मुझे क्या पड़ी है भाई, मैं किसी दूसरों के धक्के खाऊं? मेरा तो एहतराम भी करोगे आप, ठीक है, कि टीचर है हमारा, जी सर मैं करता हूं, दूसरा बंदा तो नहीं करेगा, चले कि मैं किसी दूसरे से करवाऊंगा काम। टीम्स के मेरे एक्सपीरियंस सारे गलत रहे हैं, टीम को साथ मैंने काम किया है, टीम नहीं चली मेरी, मैं करता नहीं हूँ। मुझे क्यों पड़ी है फिर मैं अपना अकाउंट खराब करवाऊं, ऑर्डर कैंसिल करूं, जब कोई काम करने वाला नहीं मिलेगा। आप लोगों में काम करने वाला होगा, मैं इस ऑप्शन को हर रोज ओपन कर दूंगा, मैं प्रमोशन पे इतने पैसे लगा दूंगा कि हाँ भाई पैसे मिले, मेरे पास काम करने वाली टीम है, ऑब्जर्व करेगी। ठीक है, ये पड़े हैं मेरे पास, मैंने रखे ही इसलिए हैं $294, ये क्लियर हुए पड़े हैं, कोई 10 के दिन हो गए क्लियर हुए, मैंने निकाला ही नहीं अभी कि यार चले अगर कुछ बच्चे आते हैं तो मैं प्रमोशन पे लगाऊंगा, कुछ अच्छे मतलब निकल आए काम करने वाले तो मैं उनसे काम करवाऊंगा। मैं निकाल भी सकता हूँ, कल परसों निकाल दूंगा मोटिवेशन के लिए आपके सामने, इनको बैंक में ट्रांसफर कर लूंगा, तो और भी ऑर्डर आ जाएंगे। अगर मुझे यहाँ पर चाहिए हुए तो मैं कार्ड लगा के भी प्रमोशन कर सकता हूँ। बताने का मकसद आपको सिर्फ मोटिवेट करना और दिखाना है। ठीक है, काम इसलिए नहीं अभी से स्टार्ट कर रहा पढ़ाना, वो करवाऊंगा, थोड़ा थोड़ा करवा दूंगा, वो इसलिए कि भाई आज भी पढ़ाऊंगा, मंडे वाले दिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो नहीं आएंगे पिछली क्लासेस में, वो मंडे को, तो आपको ये 3 दिन का नुकसान जो होगा, मतलब आप कम पढ़ रहे हैं, ये इस पे ये परसेप्शन ना कीजिएगा अपने माइंड में कि ये तो कहानियां सुना रहे हैं सर। तो ये 3 दिनों में बर्दाश्त करें, एक गुजर गया, एक आज का और एक कल का। कल चलें कुछ ना कुछ हम करेंगे, आज भी पढ़ेंगे हम, ये नहीं कि पढ़ना नहीं, स्टेप करेंगे हम, आगे बढ़ेंगे, कल भी बढ़ेंगे। मसला सिर्फ ये है कि मंडे वाले दिन फिर से रिवीजन करनी पड़ेगी, फिर से हर चीज करनी पड़ेगी, क्योंकि नए चेहरे होंगे काफी सारे, क्योंकि क्राइटेरिया सारा सेट होके आ जाएगा ना। हो सकता है ऐसी बंदा आ जाए जिसने ये 3 क्लासेस नहीं ली, बट वो एलिजिबल है, अगला मंडे वाले दिन क्लास लेने आ गया। ठीक है, तो मैं आपको गिग्स वगैरह दिखा रहा था, फेसबुक पेज क्रिएशन की, वेब डेवलपमेंट की। ठीक है, आप HTML सिर्फ आप HTML CSS आपको सिर्फ आता है ना, HTML सिर्फ HTML CSS मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ HTML CSS अगर आपको आता है, आप यहाँ पर टाइप कर दें HTML CSS, यहाँ पे देखें 72 कंप्लीट किए हैं, 2 ऑर्डर क्यू में है, मिनिमम ऑर्डर $55 का कंप्लीट करके देता है। ये नीचे आ जाए इसकी प्रोफाइल पे, मार्च 2020 में, भाई 1 साल हुआ है, 72 ऑर्डर कंप्लीट कर लिए हैं इसने। ठीक है, मतलब 72 रिव्यूज, कुछ रिव्यूज इसको नहीं मिले होंगे। मिनिमम 55 है, स्टैंडर्ड $285 है, मैक्सिमम 3 पेजेस 3 डेज $285 में। भाई 3 दिनों में अगर इसको ये ऑर्डर मिलता है तो कितने कमा रहा है ये, $285 से 28,000 सीधा, फिर हाफ लगाएं क्योंकि 150 का ऑर्डर है, 40 से ऊपर। ठीक है, तो ऐसा भी आया एक दिन में। मैं आपको बताता हूँ, मैंने एक दिन के अंदर 25,000 प्लस अर्न किए। मैं आपको बता दूं, ऑर्डर्स में चलता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये प्रोफाइल का फायदा होता है, इसलिए मैं प्रोफाइल पे थोड़ा थोड़ा कभी कभी करता रहता हूँ कि यार प्रोफाइल बच्चों को दिखानी है मोटिवेशन के लिए। अब जो मैं डायरेक्ट क्लाइंट से अर्न करता हूँ वो मैं दिखा ही नहीं पाता, वो डायरेक्ट बैंक में जाते हैं वहां से, या मैं जो दोस्त हैं उनके बैंक में जाते हैं, उनसे मैं रिट्रीव करवाता हूँ, लेता हूँ फिजिकली पैसे, तो वो आपको दिखा रही है प्रोफाइल बिल्डर। यहाँ से मुझे लाख प्लस पे मिलती है जो यहाँ आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। तो मेरा भी जुम्मा बनता है, मैं ईमानदारी से डिलीवर करूँ कि इतने पैसे अगर मुझे दिए जा रहे हैं ये 4 घंटे पढ़ाने के। ठीक है, 1,000 तकरीबन घंटे का मेरा बन जाता है। बैठे बैठे मजदूर सारा दिन काम करके 1,000 अर्न करता है। ठीक है, 1100 उसकी पे है, 1000 जो भी आपको मजदूरी देते हैं आप। तो मैं अपने घर में या अपने जहाँ पर भी बैठ के 1 घंटा बोलता हूँ, शायद उसमें आधा घंटा मैं कहानियाँ सुनाता रहूँ आप लोगों को, आधा घंटा मैं पढ़ाऊँ उसको,
तो मेरा 1000 खरा हो जाता है। ये किस वजह से है कि मेरे पास स्किल है। इसमें सिर्फ मेरे पास डिग्री होती तो ये जॉब ना मिलता मुझे, मतलब गवर्नमेंट ना मुझे तलाश करके कहता है कि आप यहाँ पर आए पढ़ाएं, आप इंटरव्यू करें, या मैं ना वहाँ पर जाता अगर मेरे पास स्किल ना होती। तो स्किल की बहुत इंपॉर्टेंस है, स्किल की ही कदर है, बेसिकली कदर पैसे की है सच बताऊं तो। उसके बाद फिर आप स्किल को समझ जाए, पैसे वाले बंदे की वैल्यू है। तो आपको पता है जब आपके चीजें पता चल गई हैं कि भाई पैसा ही सब कुछ, समझ रहे हैं लोग। मैंने आपको कल भी बताया, अपनी शादियों में देख लिया करो, आपके अपने इर्द गिर्द देख लिया करो कि पैसा कितना इंपॉर्टेंट हो गया है। नजरें दौड़ा लिया करो, पैसा इतना इंपॉर्टेंट हो गया है कि वो लोग जिनको कुछ आता जाता नहीं, जिनको कुछ पता नहीं, जिनको अकल भी नहीं होगी, वो चर्स शराब नशा करते होंगे, वो आपकी शादियों में आपके स्टेज पे होते हैं, ठीक है। उनसे मशवरे लिए जा रहे होते हैं, उनसे पूछा जाता है कि जंज कदों चाड़िए, केड़ा होटल बुक कराइए, की करिए, क्यों? पता है उसके पास पैसा है, मतलब वो काम ये करता रहता है, उसकी सारी चीजें उसको पता है। दूसरा बंदा बेशक शरीफ है, समझदार है, अकल भी है, दाढ़ी भी रखी हुई है, बट पैसा नहीं है, उसे कोई नहीं पूछता। वो टेंट पे लास्ट में खड़ा होता है, कुर्सियां गुजर जाती है सारी एंड पे, स्टेज पे राज किनका होता है? माल वाले लोगों का, पैसे वाले लोगों का। देख लिया करें, आपको पता चल जाए। मेरा एक्सपीरियंस है, देखा हुआ इधर उधर, तो मैं गलत भी हो सकता हूँ, शायद ये एक्सपीरियंस आपको ना हुआ हो, तो मैंने ये चीजें देखी हैं। आपका लेवल इधर से इधर आ जाता है जब अगर आप पैसे कमाते हो, आप अपना खुद करते हो सारी चीजें। फिर जेलसी तो होती है, आपके कजन्स हैं, आपके दोस्त हैं, ये जो फैक्टर है ना, ये नहीं निकल सकता। तो इसको तो हकीकत है, इसको मानना पड़ेगा। तो इस चीज को ना लें कि जी हमने जेलस होना है किसी से या किसी को जेलस करना है। हमने तो अपनी मंजिल पानी है, अपने आप को ऊपर लेके जाना है हमने, वो किसी चीजों को छोड़ दे। बस ये पता चल गया कि पैसा कमाना है, भाई पैसे आने चाहिए, पैसों से ही कुछ बनता है। तो आपके घरों में फर्क आ जाता है, आपके घरों में फर्क आ जाता है पैसे की वजह से। माँ बाप नॉर्मल लहजे से बोलते हैं, डांटते भी नहीं है उसको जो पैसे कमा रहा होता है। जो पैसे नहीं कमाता बल्कि उजाड़ता है, फिर उसकी बेइज्जती तो होती है ना। तो इसमें माँ बाप का प्यार नहीं कम होता, माँ बाप उसको डांटते हैं, भाई तेरा भाई, तेरी बहन, तेरा जो भी है वो पैसे अर्न कर रहा है, तू इसको उजाड़ने पे लगा हुआ है। तो इंपॉर्टेंस की वजह से पैसा इंपॉर्टेंट है, तो माँ भी दो बेटों में कुछ ना कुछ फर्क कर रही है, प्यार का फर्क नहीं आता। माँ कभी भी ऐसा नहीं करती। मैं बता रहा हूँ कि उस वक्ती तौर पे माँ जरूर कहती है कि मेरा वो पुत्र पैसे कमाता है, तू उजाड़ रहा है। तो पैसा इतना इंपॉर्टेंट है कि यहां तक आके गेम डाल गया है। जरूरियात जिंदगी है ना, वेल सेटल लाइफ होनी चाहिए, क्या उसके पीछे पैसे ही चाहिए ना वेल सेटल लाइफ के लिए। फिर आपकी प्रायोरिटीज आ गई हैं कि आप पैसे से गाड़ी लेते हो, प्लाट लेते हो, ठीक है, वो फिर आपकी प्रायोरिटीज आ गई। आप शौक पूरे करते हो, आईफोन 7 रखते हो आप पैसे से, या फिर आप कोई शॉप लेके उसको रेंट पे देते हो, बेचते हो, वो फिर प्रायोरिटीज हैं आपकी, आप क्या करते हो, ठीक है। तो लोग किसको देखते हैं? मैंने आपको बताता हूँ कि जो दिखता है वही बिकता है। तो शोखापन ज्यादा है, उसी को आगे लेके चलते हैं जी, वही बिक रहा होता है। पीछे की कहानी कुछ भी ना हो, गाड़ी होनी चाहिए आपके पास, ठीक है, जेब में बेशक पैसे ना हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनकी प्रायोरिटी ये होती है कि जेब भरी होनी चाहिए, खैर है, गाड़ी शाड़ी का कोई इशू नहीं है, मिसाइल्स होते हैं इससे, ठीक है। तो पैसा है, कमाना है, गलत बात नहीं है, कोई लालची नहीं है, ज़रूरियात ज़िंदगी है, ठीक है। अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए पैसों की ज़रूरत है। पैसा फिर मेहनत से आएगा, ठीक है, वो मेहनत किसी भी तरीके की हो सकती है। एक आपको प्लेटफॉर्म दिया गया है, एक आपको गाइडलाइन मिल जाएगी, एक आपको पाथ मिल जाएगा, रास्ता दिख जाएगा यहाँ से, हाँ भी इसमें जाना है, यहाँ से पैसा कमाना। मैं नहीं कहता कि मैं आपको महीने का 50,000 कमाना सिखाऊंगा, मैं कहता हूँ मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा। जो ऑर्डर आप कंप्लीट कर लोगे ड्यूरिंग कोर्स, वही आपकी मतलब होगी कि जी वो मैंने करवाया। उसके बाद बल्कि ड्यूरिंग जो कोर्स भी करते हैं वो बच्चे मेहनत खुद ही करते हैं ना, टीचर का क्या कमाल होता है उसके अंदर, वो तो सबको पढ़ाता है। तो वो आपकी मेहनत होगी, जो जितना जितना गुड़ डालता जाएगा उतना उतना मीठे का वो मजा लेता जाएगा, ठीक है जी। आ जाए आगे काम की तरफ। अब आ जाते हैं वेबसाइट्स। वेबसाइट कलेक्शन ऑफ वेब पेज कनेक्टेड विद ईच अदर, ठीक हो गया। वेब पेज जिसमें HTML का कोड होता है वो आपका एक वेब पेज कहलाता है। वेबसाइट बनाते क्यों है?
अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन को मार्केट में शेयर करने के लिए। वो एक स्कूल है, वो अपना वेबसाइट बनाता है। ये डिजिटल एग्जिस्टेंस होती है। पाकिस्तान में बहुत कम में वेबसाइटें नहीं बनती, वरना छोटे छोटे बिजनेसेस की आपकी वेबसाइट होनी चाहिए। ये आपकी ऑनलाइन एग्जिस्टेंस होती है, डिजिटल एग्जिस्टेंस होती है। कोई सर्च करता है तो आप उधर आते हो, ठीक है, कोई लिखता है आपके बारे में तो वो वेबसाइट आपका होता है। अब वेबसाइट दो तरह की होती है, ये चीज थोड़ी सी आपने समझनी है। वेबसाइट कितनी तरह की होती है? दो। ये फाइवर क्या है? फाइवर भी तो एक वेबसाइट है। अब यहाँ पर आते कोई एक वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। आप कर लेते हैं हम यहाँ पर ARY, अगर इनकी वेबसाइट आ जाए, ये देखें ARY TV, वैसे बता रहा हूँ ना, कोई वेबसाइट, ये आपकी एक वेबसाइट होती है। आप यहाँ पर ले लें, आपकी कोई एक वेबसाइट है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ जो वेबसाइट यहाँ पर GRIND गेन, ये मुझे $200 में मिली थी, जो मैंने grindandgain.net, नहीं आ रही, मैंने शायद स्पेलिंग गलत लिखी है, GRIND याद। अच्छा, मैं ARY ओपन होगी। अच्छा, ये आपकी वेबसाइट है, कैसे कनेक्ट कर दिए गए? ये देखें, ये पेजेस है सारे, इन पेजेस पे क्लिक करता हूँ वो रिडायरेक्ट कर देता है दूसरे पेज पे, तीसरे पेज पे। ये आपकी वेबसाइट है, इसको सारे पेजेस को आपस में कनेक्ट कर दिया, ये एक वेबसाइट बन गई है। अच्छा जी, ये क्या है? ये भी एक वेबसाइट है, देख रहे हैं? ये किसमें बनी है? ये HTML का कोड होता है उसमें बनी है। ये अबाउट का पेज आ गया, क्लिक किया तो अबाउट का पेज आ गया, इस पेज को कनेक्ट कर दिया, ये आगे कितने पेजेस आ गए। फिर पेजेस को शो करवाने का तरीका आ गया ना, कैसे शो करवाना है, कौन सा पेज कितना इंपॉर्टेंट है, उसकी इस जगह कौन सी है, कहाँ पे रखना है। हु वी हेल्प, हम कंपनीज की हेल्प करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड की हेल्प करते हैं, हेल्थ केयर सेक्टर्स की हेल्प करते हैं, वो सारी चीजें आ गई, ब्लॉग्स आ गए। तो ये वेबसाइट के पेजेस हैं, ये सारे वेबसाइट के पेजेस हैं जो कि कनेक्ट कर दिए, फिर ये एक वेबसाइट बन गई, ये आपकी वेबसाइट है। अच्छा जी, अगर यहाँ पर एक वेबसाइट आती है grindandgain.net, ये वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाए, नहीं हो रही, शायद उसका कोई इशू हो गया क्लाइंट का। चलें और ओपन कर लेते हैं, और ओपन कर लेते हैं, ओपन करते हैं यहाँ पर ये वाली ओपन करके दिखा देता हूँ। चलिए, बहुत सी वेबसाइट बनाई है, URL याद नहीं रहते इतने ज़्यादा। यहाँ पर आ जाए, ये भी एक वेबसाइट है किसी ना किसी एजेंसी की, ठीक है। तो ये आपकी वेबसाइट होती है। अच्छा, वेबसाइट आप क्या होती है? दो तरह का उसमें दो तरह की वेबसाइट होती है आपकी, एक होती है स्टैटिक वेबसाइट, एक होती है डायनामिक वेबसाइट। कौन कौन सी वेबसाइट? स्टैटिक वेबसाइट, डायनामिक वेबसाइट। अब किसी को पता है स्टैटिक वेबसाइट कौन सी होती है और डायनामिक वेबसाइट कौन सी होती है? कोई बता दे मुझे। वेबसाइट का पता चल गया। अब आगे स्टैटिक वेबसाइट दो तरह की होती हैं, स्टैटिक वेबसाइट होती हैं, डायनामिक वेबसाइट होती हैं। तो कोई मुझे बताएगा स्टैटिक कौन सी होती है, डायनामिक कौन सी होती है? कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही होगा ना, जो आप हैं BS वाले हैं या जो दूसरे भी हैं MSc वाले हैं, बताएं कोई, नहीं तो फिर मैं बताता हूँ। मैं 10 से पीछे आता हूँ, उस वक्त आप कोई बोल पड़िएगा। 10 9 8 7 6 6 5 4 4 3 3 2 2 1 1 1 1, मतलब कोई भी नहीं, मैं आपको बताता हूँ। स्टैटिक वेबसाइट आपकी वो वेबसाइट जिसका कंटेंट सारा स्टैटिक होता है, साकन, स्टैटिक का मतलब साकन, रुका हुआ, ठीक है, स्टैटिक कंटेंट। स्टैटिक वेबसाइट आपकी वो वाली वेबसाइट होती है जिसका कंटेंट अपडेटेबल नहीं होता। अब आगे बात यहीं पे रुक जाए। कंटेंट क्या होता है? चीजें रिलेटेबल है ना, तो कंटेंट क्या होता है? अभी मैंने बात कर रहा था पूरी, बीच में एक वर्ड आ गया कंटेंट। कंटेंट क्या होता है किसी भी वेबसाइट का? ओ, आप IT के लोग हो, कुछ तो बताओ। नहीं पैसे काटता आप लोगों के, कुछ भी नहीं करता कोई, मेरे पास ऐसा कोई नहीं है कि मैं आप लोगों को यहाँ से डांटूंगा मारूंगा। बताएं एक वेबसाइट का कंटेंट क्या होता है, तुक्के लगाएं, मुझे बताएं। ओ सॉरी, देखा मैं भूल गया ना, इसलिए मैं आपको एक्सेस नहीं लेता था आप लोगों से माइक। ठीक है, अब बोले। किसी को मुतमईन करना आपने माइक ऑफ किया। हाँ वही ना, मुझे वही, ये देखिए कितने मैसेज आप लोगों ने बताए। का मतलब होता है रुका हुआ, और डायनामिक का चेंज होता रहता है जो
एक मिनट बस, एक मिनट, वो इधर काफी लोगों ने मुझे माइक का बताया, उनको तो बाद में बताता हूँ। क्लास स्टार्ट है भाई, क्लास स्टार्ट है। मैंने उस पे ग्रुप में बताया था कि कल का दिन 5 बजे होगी, जस्ट आज 4 बजे। वो ना म्यूट मैंने कर दिया था, मैंने भूल गया फिर मैं उसके बाद, तो मैंने व्हाट्सएप भी नहीं देखता मैं, तो इसलिए सॉरी इसके लिए। अब बता दें मुझे, स्टैटिक की बात कर रहा था मैं, स्टैटिक और डायनामिक की, वहां पे मुझे बता। सर रुका हुआ स्टैटिक होती है कोई भी फ्लैट पेज, कोई भी। अच्छा मैं ऐसा करता हूँ, आप हैंड रेज करके रखें, मैं म्यूट करता हूँ एक दफा। रुकिए, आप हैंड रेज करके रखें, मैं बारी बारी पूछता हूँ। जी FUI जिनका लिखा हुआ है ना, FUI F19 BC, ये इनका है, वो बोले। सर स्टैटिक वेबसाइट वो होती है जिसमें कोई चीज चेंज ना हो, डायनेमिक वेबसाइट जिसमें वो चेंज होता रहे। क्या चेंज होता रहे? कोई चीज का मतलब वगैरह जो ऊपर कंटेंट अपलोड होता है, वो कंटेंट क्या होता है? सर इंफॉर्मेशन होती है। ठीक हो गया जी। रिदा फातिमा आप बताइएगा, आप स्टैटिक और डायनामिक का फर्क। रिदा फातिमा आप बताइएगा। नीचे हिफ्जा बता दें। हैंड रेस क्यों की हो आप लोग? सर स्टैटिक वेबसाइट का कंटेंट जो फिक्स होता है वो चेंजेबल में नहीं होता। फिक्स कोई किसी भी टॉपिक पे कोई भी सर स्टैटिक में फिक्स एंड उसमें फिक्स होता है, और डायनामिक में हमारे पास जो होता है वो डिफरेंट कंटेक्ट होते हैं जो हमारे पास प्रोवाइडेड करते हैं इंटरेक्शन। नहीं, आप बहुत दूर निकल गए हैं, छोड़ें इस बात को, मैं आपको बताता हूँ। स्टैटिक वेबसाइट आपका वो वाला वेबसाइट होता है जिसमें आपका कंटेंट अपडेटेबल नहीं होता, कंटेंट चेंजेबल नहीं होता ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से। उसके अंदर जो कंटेंट होता है, पहले बात कर लें कंटेंट की। आपकी वेबसाइट का कंटेंट, टेक्स्ट आपकी वेबसाइट का कंटेंट होता है, इमेजेस आपकी वेबसाइट का कंटेंट होता है, वीडियोस आपकी वेबसाइट का कंटेंट होता है, आइकन्स, ग्राफिक्स, वो सारी चीजें आपकी वेबसाइट का कंटेंट कहलाता है। ये जो सामने नजर आ रहा है इसको बोलते हैं वेबसाइट का कंटेंट। ये जो सामने है, टेक्स्ट है, इमेज है, अगर इसमें कोई वीडियो होती है, ये वेबसाइट का कंटेंट होता है। इस कंटेंट को हम मैनेज करते हैं, इस कंटेंट को कैसे डालना है, कैसे अपडेट करना है, उस सारी कहानी की बात हो रही है। स्टैटिक वेबसाइट में आप ये लगी इमेज को किसी भी इंटरफेस से चेंज नहीं कर सकते स्वाय कोडिंग में ओपन करने से। अगर आपकी ये वेबसाइट स्टैटिक है तो आप इसको कोड में ओपन करके ही चेंज कर सकते हैं, वरना किसी और तरीके से आप इसको चेंज नहीं कर सकते। ये होती है स्टैटिक वेबसाइट जिसमें कोई भी आपको तरीका नहीं बताया गया, कोई भी तरीका नहीं दिया गया आपको। अच्छा, आप ग्रुप में ऐड नहीं है? ये लिंक्स क्लास एक दफा ज्वाइन करें, फिर मैं आपको ऐड भी कर देता हूँ। सर कंटेंट हमें यूजर के एक्सपीरियंस को कह सकते हैं जो वेबसाइट्स पे होते हैं। कंटेंट जो क्लाइंट आपको प्रोवाइड करता है अपनी वेबसाइट में ऐड करने के लिए, वो टेक्स्ट भी हो सकता है, वो अपने बारे में, कंपनी के बारे में लिख रहा है, वो जो सर्विसेज दे रहा है उसके बारे में लिख रहा है, ठीक है, वो कंटेंट होता है। ये कंटेंट आपका, वो टेक्स्ट हो गया, आपकी इमेजेस होगी, आपकी वीडियोस होगी, वो आपका कंटेंट होता है ना। मटेरियल बोल सकते हैं आप इसको, डिजिटल मटेरियल, टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस, ये आपकी वेबसाइट का मटेरियल होता है। ये जो कंटेंट है, ये जो मटेरियल है, ये चेंज नहीं आप कर सकते स्टैटिक वेबसाइट के अंदर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से। कोई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब बताएगा क्या होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस? GUI जो यूजर को प्रोवाइड किया जाता है इंटरेक्शन के लिए, कोई भी इंटरफेस। बिल्कुल, जो इंटरेक्शन प्रोवाइड किया जाता है, सही कह रहे हैं आप। मेन्यू और आइकन, जो मेन्यू और आइकन से तो जैसे विंडोज। सर ये जो हमारे सामने स्क्रीन शो हो रही है ये GUI बेस्ड है, और जो कोड होता है वो। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है उसका मतलब ये है कि यहाँ पे आ जाएं, ये क्लिक करें, राइट क्लिक करें, ये हो जाए, इधर क्लिक करें, ये ओपन हो जाए। स्क्रीन शो है मेरी, नजर नहीं आ रही आपको? सर आ रही है। मैंने कहा ग्राफिकल GUI असल में होता है एक ऑब्जेक्ट है जिसके जरिए ना हम इंफॉर्मेशन और दूसरी ऐसी चीजें अपने डिस्प्ले पे देख सकते हैं, यानी कि किसी वेबसाइट में आप कह सकते हैं, आप उससे इंटरेक्ट कर सकते हैं। लाइक ग्राफिकल यूजर, सीधी जबान सुनो भाई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस सीधी जबान देखो।
भाई क्लिक करके कोई काम करना, क्लिक करो यहाँ पर क्लिक करो, ये ओपन कर दो, यहाँ पर ये ओपन कर दो, इसको रिनेम करना है, राइट क्लिक करो, रिनेम कर दो, इसको डबल क्लिक से आप ओपन कर लो, ठीक है। तो ये आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, कोडिंग से नहीं आप करते, ठीक है। पहले जो होती थी आपकी उसके अंदर, जी क्या कह रहे हैं आप? कुछ भी पिक्चर्स से हम एक्सेस किसी भी चीज में हासिल करें तो वो जीयूआई में आता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में, आइकॉन वगैरह हो गया एक्सेट्रा। छोड़ो मैं आपको बताता हूँ सादी सी बात है भाई। जो स्टैटिक वेबसाइट है ना, उसकी ये इमेज आपने चेंज करनी है ना, आप नहीं कर सकते। कहाँ से चेंज होगी? कोडिंग से चेंज होगी, और कोई तरीका ही नहीं है चेंज करने का। भाई कहाँ से चेंज करें? क्लाइंट कहता है मेरी ये इमेज चेंज कर दो, तो उसको कोई तरीका नहीं प्रोवाइड किया आपने, या उस वो खुद चेंज नहीं कर सकता। वो जिसने बनाई है उसे ही कहेगा इसको चेंज करो, क्योंकि ये स्टैटिक वेबसाइट है। वो कोडिंग को ओपन करेगा, ओपन करके इस पिक्चर की जगह कोई और पिक्चर लगा देगा। मैं म्यूट ऑल कर दूंगा, आप लोग भाई पूछना ही नहीं आप लोगों से, खिचड़ी बना देते हो। अच्छा सुनते जाओ मेरी, मैं आपको स्टैटिक की समझ आ गई। स्टैटिक वेबसाइट में ये कंटेंट अपडेटेबल नहीं होता किसी भी इंटरफेस से, कोडिंग से ही चेंज हो सकता है। यहां तक समझ आ गई? कोडिंग से ही चेंज हो सकता है, यहां तक समझ आ गई? यस सर समझ आ गई है। अब आते हैं डायनामिक वेबसाइट। डायनामिक वेबसाइट में क्या होता कि एक ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड किया जाता है क्लाइंट को, एक ऐसा मिल जाता है क्लाइंट को जहां से वो अपनी कंटेंट को मैनेज कर सकता है। मैनेज करने का मतलब कंटेंट ऐड कर सकता है, कंटेंट अपडेट कर सकता है, कंटेंट डिलीट कर सकता है। डायनामिक वेबसाइट के अंदर आप उसको एक पैनल बना के देते हो, आप उसको एक इंटरफेस बना के देते हो, जहां पे उसको बताया जाता है कि यहां से आपने कंटेंट को ऐड करना है, यहां से आपने कंटेंट को अपडेट करना है, यहां से आपने कंटेंट को डिलीट करना है। जबकि स्टैटिक वेबसाइट में ऐसा कुछ नहीं होता कि आप क्लाइंट को डायरेक्ट कर सको, बता सको, इंस्ट्रक्ट दे सको कि यहां से आप चेंज कर लो चीज को। नहीं चेंज कर सकते आपने ऐसा कोई इंटरफेस ही नहीं बना के दिया। स्टैटिक वेबसाइट सस्ती वेबसाइट होती है, कोडिंग में ही चीजें होती हैं सारी की सारी। ये जो इमेज लगी है कोडिंग में ही लगा देते हैं। ये जो वेलकम टू द एक्सेस EXPD लिखा है ये कोडिंग में ही लिखा होता है, इसको चेंज नहीं हम कर सकते किसी भी इंटरफेस से। चेंज करना है कोड को ओपन कर दें, चेंज कर दें जाके वहां से, ठीक है। बाकी और कोई इंटरफेस नहीं है डायनामिक वेबसाइट के अंदर। डायनामिक वेबसाइट के अंदर आप क्लाइंट को एक्सेस बना के देते हो, आप इंटरफेस बना के देते हो, आप उसको एक पैनल बना के देते हो। भाई यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे जाके आप इस चीज को अपडेट कर सकते हो, इसको चेंज कर सकते हो। यहाँ पे कुछ ऐड करना है, आप उस चीज को ऐड भी कर सकते हो, कुछ अपडेट करना है अपडेट भी कर सकते हो अपनी मर्जी से, कुछ डिलीट करना है डिलीट भी कर सकते हो। फेसबुक है आपकी, प्रोफाइल पिक्चर चेंज करते हो, आपको इंटरफेस बना के दिया गया है, इधर क्लिक करो, क्लिक करके पिक्चर को चूज करो, चूज करके सेव पे क्लिक कर दो, आपका पिक्चर अपडेट हो जाएगा। क्या फेसबुक वालों को रिक्वेस्ट करते हो भाई मेरी पिक्चर चेंज कर दे? कोई रिक्वेस्ट तो नहीं ना होती, पिक्चर खुद ब खुद चेंज होती है ना। तो फेसबुक आपकी कौन सी एप्लीकेशन हुई, डायनामिक है या स्टैटिक है? जी बताएं क्या कह रहे हैं आप? डायनेमिक सर। ठीक हो गया, डायनामिक एप्लीकेशन। अच्छा जी अब आते हैं, मैं नोटपैड को ओपन कर यहाँ पे सर हम जो जी बोले सर हम जो अपने क्लाइंट्स को अगर फाइवर पे कोई ये बना के देंगे वेबसाइट तो वो तो स्टैटिक होगी ना? नहीं, वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। कोई जो थोड़े पैसे देगा, जो सिर्फ कहेगा कि यार मैं ना सिर्फ ये चाहता हूँ कि मेरी तस्वीरें 2-4 लग जाएं, कुछ टेक्स्ट मैं दे देता हूँ आपको, वो मेरे बारे में कुछ लिखा हो, मेरी कंपनी के बारे में कुछ 2 प्राइजेस हैं 4 वो लिख दो, बस मुझे इतनी की साइज चाहिए। स्टैटिक है, उसे को भी स्टैटिक बनानी है डायनामिक बनानी है। वो कहेगा फर्क क्या है स्टैटिक में? उसे को स्टैटिक में जो डाटा चेंज करना है ना, जो पिक्चरें होगी वो आप खुद नहीं चेंज कर पाओगे, वो फिर आप मुझे कहोगे साल बाद या किसी दूसरे डेवलपर को कहोगे कि भाई चेंज कर दो। साल 2020 की पिक्चर लगी है, 2021 आ गया है, अगर आपने चेंज करवानी है वो आप चेंज नहीं कर पाओगे खुद। हम आपको इंटरफेस ही नहीं बना के देंगे, क्योंकि आप चाहते हैं कि जी सस्ती वेबसाइट लेनी है हमने,
तो सस्ती स्टैटिक वाली ये होगी। एक होती है डायनामिक वेबसाइट, उस वेबसाइट में हम क्या करेंगे, आपको पूरा एक पैनल बना के देंगे कि आप ये वाली पिक्चर चेंज कर सकते हैं। आपने लिखा वेलकम टू द पाकिस्तान, आप पाकिस्तान की जगह इंडिया कर सकेंगे, ठीक है। उसको बताएंगे डायनामिक ये होती है, स्टैटिक ये होती है। स्टैटिक इतने में बना के दूंगा, डायनामिक इतने में बना के दूंगा, वो डिपेंड फिर उस पे करता है, उस पे करता है उसको स्टैटिक चाहिए या डायनामिक चाहिए, ठीक है। सर डायनामिक में चेंज करने के लिए हमें कोड में नहीं जाना पड़ेगा ना ना, इसीलिए तो क्लाइंट कोड तो वो करेगा ना जिसको कोड का एक्सपीरियंस होगा। क्लाइंट को कोड का एक्सपीरियंस नहीं होता, हमने तो क्लाइंट के लिए बना के देनी होती है कि भाई तुम चलाओ फिर आप इसको। मेरा काम था बना के देना, मैनेज आप तुमने खुद करना है। मैनेज के लिए, मैनेजमेंट के लिए मैंने पैनल बना दिए आपको, मैंने वहां पे एक इंटरफेस बना दिया आपके लिए। मैनेज आपने खुद करना है, मैंने पैसे बनाने के लिए हैं। अब मैनेज खुद करो, आप अपनी वेबसाइट खुद चलाओ, जो ऐड करना है इसमें ऐड करो, जो डिलीट करना है इसमें डिलीट करो, जो अपडेट करना है इसमें अपडेट करो। डायनामिक में ये ऑप्शन बना के देते हो, जारी बात है ऑप्शन डालने हैं तो पैसे लगेंगे, पैसे ज्यादा होते हैं। स्टैटिक में क्लाइंट कहता है मेरे पास पैसे थोड़े हैं, मैंने नहीं ये करवाना इतना काम, बस मुझे इतना कर दें, ठीक है। तो वो फिर आप उसको स्टैटिक बना के देते हैं, ठीक हो गया। समझ आ गई स्टैटिक डायनामिक की। अच्छा जी सर, लैंग्वेजेस कौन सी इन्वॉल्व हैं। एक स्टैटिक वेबसाइट बनानी है ना, उसमें HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। अच्छा जी, ये आप कह सकते हैं कि ये लैंग्वेजेस इसमें इन्वॉल्व होगी कोई भी स्टैटिक वेबसाइट बनाने के लिए। क्योंकि स्टैटिक में क्या होगा, सारी चीजें तो कोड में पड़ी हैं, ठीक है, सारी चीजें तो कोड में पड़ी। अच्छा सर्वर की हमने बात की थी, सर्वर कोई बताएगा अभी क्या होता है। सर जो सब कुछ सर्वर वो होता है जिसमें कोडिंग की जाती है। मेन सर मेन प्रोवाइड कर ऐसे कहने मेन कंप्यूटर जो ना सब कुछ हैंडल कर रहा होता है बच्चे। मेन कंप्यूटर आपका जो सब कुछ होस्ट करके बैठा होता है, जिसके पास सारी चीजें होती हैं। आपका ये सारे का सारा कंटेंट है ना, ये आपका डेटाबेस। आप फेसबुक ने कहाँ पे कंटेंट रखा है, ये सारा सर्वर पे रखा है। एक चीज होती है डेटाबेस, किसी को पता हो डेटाबेस क्या होती है, कोई पढ़ी हो आपने डेटाबेस। यस सर, डाटा सेव किया जाता है। डेटा नहीं पूछा, डेटाबेस पूछा है। सर डेटाबेसेस के टेबल्स क्रिएट किए जाते हैं जो क्लाइंट साइड से जहाँ पे आप कह सकते हैं सर कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन कह सकते हैं आप। सुने मेरी, सुने छोड़े माइक ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा। एक मिनट चुप करें सारे चुप करें, माइक ऑफ कर दें अपने। सर इस तरह शोर ही बहुत हो जाता है, सब एक साथ बोलने लग जाते हैं। वैसे यार क्लास का हुस्न ही यही है कि स्टूडेंट को साथ लेके चला जाए, बट फिर क्या करें, अब खिचड़ी बन जाती है यहाँ पर। तो मजा तब आता है पढ़ाने का जब स्टूडेंट भी आपको रिस्पॉन्स कर रहा हो। तो कोई बात नहीं, मैं ही बताता जाता हूँ, वो आदतन फिर मुंह से निकल जाता है कि आप लोग बताएं। अच्छा जी, डेटाबेस आपका कह सकती हैं आप, एक ऐसी जगह, एक ऐसा वेयर हाउस, एक ऐसी फिजिकली नहीं डिजिटल बात कर रहा हूँ, एक ऐसी जगह जहां पर आप डाटा को स्टोर करते हैं। टेबुलर फॉर्म के अंदर आप टेबल्स की शक्ल में डाटा को रखते हैं, वहां पे सारा आपका कंटेंट लिखा होता है। जो आपकी इमेज नजर आ रही होती है ना फेसबुक पे, वो आपके डेटाबेस में उसका एड्रेस सेव होता है। इमेज आपकी फोल्डर के अंदर जाके पड़ी होती है, एड्रेस उसका डेटाबेस पे पड़ा होता है। आपका नाम मोहम्मद बिलाल लिखा हुआ है, यूजर नेम, वो डेटाबेस में टेबल एक बना हुआ है यूजर्स का, वहां पर कॉलम होगा यूजर का नेम, वहां पर डाटा आपका पड़ा होगा। तो डेटाबेस वो वाली जगह है जहां पे आपका कंटेंट पड़ा होता है, जहां पे आपका टेक्स्ट कंटेंट सेव होता है, पड़ा होता है। टेक्स्ट कंटेंट मतलब एड्रेसेस भी उसमें टेक्स्ट में आ जाते हैं, हर चीज वहां पर पड़ी होती है डेटाबेस के अंदर। तो डायनामिक वेबसाइट में आपको पता है डेटाबेस इन्वॉल्व होती है। हम ऐसे कर लेते हैं, स्टैटिक ऊपर आ गया, मैं डायनामिक को नीचे ले आता हूँ। ये जो लैंग्वेजेस इन्वॉल्व हैं स्टैटिक वेबसाइट को बनाने में, वो ये है आपके सामने, आप कह सकते हैं ये 3 लैंग्वेजेस। जबकि डायनामिक में, अच्छा इसमें क्या होती है, डेटाबेस की इन्वॉल्वमेंट होगी स्टैटिक वेबसाइट के अंदर। डेटाबेस यस होगी, क्या कहते हैं? यस सर, डाटा सेव नहीं होगी। यहाँ पर डेटाबेस की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी क्योंकि डाटा सारा कोड में पड़ा हुआ है। डाटा को सर्वर पे, उस पे डेटाबेस में नहीं बना के रखा हमने। डाटा किधर पड़ा है?
कोड में पड़ा है, तो जाहिर बात है कोड से चेंज करना है, फिर तो कोई इतना इंटरफेस बनाने की जरूरत नहीं है, कोड को ओपन करके कोड से चेंज कर दो। डाटा जो डेटाबेस में पड़ा होता है वो आपका अपडेटेबल हो जाता है। आप क्या करते हो, वो सारे डाटे को चेंज कर देते हो, वहां से वेबसाइट में भी चेंज हो जाता है। बताता हूँ डायनामिक में क्या होता है ना। अब आ जाते हैं डायनामिक के अंदर। डायनामिक वेबसाइट कर देते हैं स्टैटिक वेबसाइट। ये स्टैटिक वेबसाइट, डायनामिक वेबसाइट। एनवायरनमेंट किन चीजों की होती है, इसमें आप कह लें PHP आई SQL। डेटाबेस एनवायरनमेंट होती है, आप ये करते हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, डायनामिक वेबसाइट के अंदर डेटाबेस जरूरी होता है। डेटाबेस नहीं होगा तो डायनामिक वेबसाइट नहीं कहलाएगा। क्यों? आपका सारा डाटा डेटाबेस में सेव होता है, वहां से डाटा हमने वेबसाइट में शो करवाया होता है। डाटा डेटाबेस में ही होता है, सिर्फ वेबसाइट में शो करवाया होता है डेटाबेस से लेके। तो अब इंटरफेस क्या करता है, जब हम इंटरफेस बनाते हैं डाटा को डेटाबेस में चेंज कर देते हैं। ऐसा इंटरफेस बनाते हैं, डाटा को डेटाबेस में चेंज करते हैं, वो चेंज हमें फिर वेबसाइट में नजर आ जाता है, क्योंकि डाटा डेटाबेस में सेव है। फिर हम उसको डेटाबेस से चेंज करते हैं, वो चेंज हमें वेबसाइट में नजर आ जाता है। PHP क्या चीज है, HTML क्या चीज है, ये सारी चीजें आपको अभी बता देता हूं। HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। डिटेल में नहीं जाना, सिर्फ नाम बताने हैं चीजों के, काम क्या क्या करते हैं ये बताने। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्क अप लैंग्वेज है, CSS। यहाँ पे लेटर कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। सर ये जो मोबाइल एप्लीकेशन होती हैं ये भी स्टैटिक और डायनामिक होती हैं? इनका भी हो सकता है इशू हो, इनका भी मेरे ख्याल में इनकी तो डेटाबेस इन्वॉल्वमेंट हर वक्त ही होती है एप्लीकेशंस की, तो ये शायद स्टैटिक ना होती हो, या हो भी सकती हो, मेरे ख्याल में होती हैं। डेटाबेस नहीं होती काफी गेम्स वेबसाइट वगैरह होती होंगी ना जो छोटी छोटी ऑफलाइन होती है एप्लीकेशंस। मैंने खुद एक एप्लीकेशन बनाई थी छोटी सी, जब मैं मतलब करता था, ये सीख रहा था चीजें, तो डेटाबेस नहीं होती, मतलब स्टैटिक भी होती है, इनकी भी डायनामिक होती है। जिसमें आप इंफॉर्मेशन चेंज कर रहे हो वो आपका डायनामिक हो गया, भी अपडेट हो रहा है। जिसमें आपको कुछ ऐसा चक्कर नहीं है वो आपकी एप्लीकेशन भी स्टैटिक होती है। अच्छा जी, ऑफलाइन गेम्स आर। अच्छा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, CSS स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट, आपकी जावास्क्रिप्ट ही होगी। तो PHP प्री प्रोसेसर हाइपर टेक्स्ट आप कह सकते हैं, सर्वर साइड लैंग्वेज है। ये सर्वर साइड लैंग्वेज इसको क्यों कहा गया है भाई, डेटाबेस इन्वॉल्वमेंट है। डेटाबेस कहां पर बनती है? सर्वर साइड पे। बिल्कुल, सर्वर साइड पे डेटाबेस बनती है। तो जो जो चीजें जरूरी है ना, अगर आपको आती है ना HTML CSS और कुछ जावास्क्रिप्ट, तो आप पूरी एक स्टैटिक वेबसाइट बना सकते हो। आपकी आवाज ही नहीं सही आ रही। सब लोगों को आवाज आ रही है सर, आ रही है, उनका नेट इशू होगा। क्लियर आवाज आ रही है। आपका नेट इशू हो सकता है, मेरी आवाज क्लियर जा रही है, दूसरे बच्चों को ना आपका नेट इशू हो सकता है। आप सब थोड़ा हिल जाएं, सिग्नल देख लें, अपने स्ट्रॉन्ग कर लें। अच्छा, अब थोड़ा सा एक्सपीरियंस बता दूं स्टैटिक वेबसाइट डायनामिक वेबसाइट का आपके सामने स्क्रीन पे। अगर आपको HTML CSS आती है, कुछ जावास्क्रिप्ट आती है, तो स्टैटिक वेबसाइट इजीली आराम से बना सकते हो। तो HTML CSS 15 दिनों की मार है, सिर्फ 15 दिनों की मेहनत करनी है आपने बस। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर ये जो हम फाइनली अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं जिसमें HTML और CSS होती है, तो उसमें हम अपने जो लॉगिन वगैरह फॉर्म बनाते हैं तो उसको हम कनेक्ट करवाते हैं ज़ैप के ऊपर, सर्वर के ऊपर, डेटाबेस बना के क्रिएट करते हैं टेबल्स। तो वो तो हमारी डायनामिक ना हुई ना, स्टैटिक होती है, लेकिन उसमें डेटाबेस हम फिर भी बनाते हैं। वो डायनामिक होती है। आपने किसने कह दिया आपको वो स्टैटिक होगी? तो डायनामिक होगी। लेकिन सर कोड, हम कोड को चेंज करते हैं तभी हमारी पिक्चर जो है वो चेंज होती है उसके अंदर भी। अब आप क्या कह रही हैं, मैं आपको बताऊं। अब आप कह रही हैं कि आप समझ रही हैं कि डायनामिक वेबसाइट के अंदर ये नहीं होती HTML CSS, आप ये कह रही हैं कि ये नहीं होती? नहीं नहीं, मेरा कहने का ये मतलब है कि जो स्टैटिक वेबसाइट होती है उसमें भी तो हम टेबल वगैरह क्रिएट करते हैं। नहीं, स्टैटिक में कौन करता है, मुझे बताओ।
कौन करता है स्टैटिक में चेंज टेबल क्रिएट? सर वो दूसरे टेबल्स होते हैं, नॉर्मल टेबल, वो आप डेटाबेसेस के टेबल नहीं होते। नहीं, वो डेटाबेस टेबल की बात कर रही हैं। वो डेटाबेस जब उन्होंने एग्जाम का नाम लिया ना, जब उन्होंने एग्जाम का नाम लिया उसी वक्त आपको समझ जाना चाहिए वो सही बात कर रही हैं। डायनामिक वेबसाइट, हाँ करें करें और खुल के करें, बोलें। सर मैं बोलूं? नहीं, उनका एक मतलब कंफ्यूजन दूर होने दें, फिर हम आगे चलते हैं। जी जी बोलें आप। जी सर, मैं यही पूछ रही थी कि XAMPP के अंदर जब हम बनाते हैं डेटाबेस से क्रिएट करते हैं ताकि कनेक्टिविटी हो सके हमारी फ्रंट एंड के साथ, तो वो क्या चीज है फिर? देखें जी, आप अगर सिंपल ऐसी वेबसाइट बना रही हैं जिसमें कोई भी फंक्शन चेंज नहीं कर रहे आप, तो वेबसाइट जरूरी नहीं कि सारी की सारी डायनेमिक हो, सारी की सारी स्टैटिक हो। ठीक है, जब हम बनाते हैं फाइनल ईयर प्रोजेक्ट या इस तरह का कोई, तो हम उसमें कुछ फंक्शंस डालते हैं, लाइक लॉगिन करना, साइन अप करना, ये फंक्शंस डालते हैं। तो वो हम कह सकते हैं कि हमारी कुछ वेबसाइट स्टैटिक होती है, कुछ फंक्शन उसमें डायनामिक होते हैं। कैसे डायनामिक होते हैं? हम उसमें कोई ऑप्शन नहीं रखते इतना ज्यादा कि कंटेंट चेंज कर लें, लोगो चेंज कर दें, हम वो हिस्सा स्टैटिक रखते हैं। बट उसमें डायनामिक फंक्शन क्या ऐड किया हमने? साइन अप करना। जब डायनामिक फंक्शन ऐड किया साइन अप करना, तो आपकी वेबसाइट डायनामिक होगी। आप कह सकते हैं कि ये डायनामिक फंक्शन है। जी सर, यही पूछना चाह रही थी कि एक वेबसाइट के अंदर हम थोड़ा सा डायनामिक जो अगर है, अगर पोर्शन वो कर सकते बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होता है। हम ज्यादातर बनाते हैं, ज्यादातर क्लाइंट इधर आते हैं ना स्टैटिक के आते हैं, ज्यादा कम पैसे देते हैं, उनका सिर्फ एक दो फंक्शन ज्यादा उनका इंपॉर्टेंट होता है। वो कहते हैं जी बस हमें मेल आ जाया करे, कॉन्टैक्ट अस के पेज पे मेल आ जाए, बाकी हमारी वेबसाइट स्टैटिक ही रहे। हमने कभी कुछ चेंज करवाना हुआ ना तो हम करवा लेंगे, आपको कह के कोई $10 $20 $30 दे के हम चेंज करवा लेंगे, बाकी बना दो स्टैटिक ही। कुछ होते हैं जिन्होंने फंक्शन परफॉर्म करवाने होते हैं, जिन्होंने साइन अप लेना होता है, लॉगिन करवाना होता है, अकाउंट क्रिएट जिसको हम करवाना बोलते हैं, वो करना होता है, वो फिर फंक्शन है, वो फिर आपको पता है डेटाबेस इन्वॉल्व होगी उसके अंदर। ठीक है, इन्वॉल्व होगी। हाँ डायनामिक स्टैटिक है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, आ जाए ये सामने आए जरा। यहाँ पर एक वेबसाइट दो ओपन कर लेते हैं अपने सामने, ये आते हैं यहाँ पर सारी मेरी स्टैटिक वेबसाइट पड़ेगी। जहां पे आपको पता चल जाए ना कि सर्वर के बिना वेबसाइट ओपन हो रही है, तो आपकी स्टैटिक वेबसाइट है। देखें डायरेक्ट गूगल क्रोम में ओपन हो रही है सर्वर के बिना, कोई सर्वर नहीं है, वरना एग्जाम्प होता अगर लोकल होस्ट पे ओपन करता तो डायनामिक वेबसाइट को आप सर्वर की जरूरत पड़ेगी आपको। जी जी बोले सर। ये लिंक कैसे करते हैं, मतलब HTML पर क्रिएट कर और इंटरनेट से बाद में लाइव इसको कैसे करते हैं? अपलोड करना है इसको। yes, हाँ वो भी बताता हूँ, वो क्या चीजें वो भी बताता हूँ, वो भी अभी बताता हूँ। अभी आप स्टैटिक डायनामिकल लाइव फंक्शन वो देख लें कि इसमें क्या क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। अब ये देखें, ये एक वेबसाइट आपके सामने मैं ओपन कर देता हूँ, कोई भी ये ओपन कर देते हैं, चलें ये एक वेबसाइट है, देख रहे हैं, ये एक वेबसाइट है, छोटा सा पेज है। आप अगर हम कोई और ओपन कर देते हैं, सर इसके बटन नहीं वर्किंग करते? किसके? उसमें सिर्फ एक ही पेज था ना, तो मैं बाकी पेज वाली अपना माइक ऑफ कर दें, बाकी मैं पेज ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पर कोई और वेबसाइट ओपन करता हूँ, बहुत सारी हैं, मैं चाह रहा हूँ बड़े पेज जिसमें ज्यादा है उसको ओपन करूँ मैं। यहाँ पे ये चाह रहा हूँ, नहीं तो वेबसाइट तो काफी है इसमें, ये भी एक पेज की है। सर जिसका बटन वर्किंग करे वो वाली करें, वही बताऊंगा, वही दिखाऊंगा आपको मैं। इसमें ये देखें, ये एक वेबसाइट है, देख रहे हैं, इसमें ये कंटेंट है, ये स्टैटिक है, डायनामिक नहीं है। प्राइसिंग में चले जाएं, प्राइसिंग का पेज आ गया, देख रहे हैं, फीचर्स में चले जाएं, ये वाला पेज आ गया, देख रहे हैं जी, नीचे आ जाए साइन इन स्टेशन पे, नाइस, ये वाला पेज नीचे आ जाए और ये वाला आपका पेज आ जाएगा। पेज चेंज हो रहे हैं आपके, बने एक जगह पे पड़े हैं सारे पेज, बट हमने उनको लिंक कर दिया है एंकर के थ्रू, वो चेंज होते जा रहे हैं। ये देख रहे हैं, अबाउट अस का पेज आ गया, आगे फिर आगे व्यू, आगे बटन पर चेंज करें। अच्छा जी, ये स्टैटिक वेबसाइट कैसे है?
भाई कोई ऐसा इंटरफेस नहीं है। अब क्लाइंट को कोड नहीं आता, क्लाइंट कहता ओहो यार मैंने वेबसाइट तो कंप्लीट करवा ली है, ये गलती मैंने कर दी है, उस डेवलपर तो अब ऑफलाइन है, तो डेवलपर तो है ही नहीं, अब इसको कैसे चेंज करूं, ये पिक्चर नहीं चेंज हो पाएगी, अभी जरूरी चेंज करना है ये पिक्चर। क्या मैंने उसको कोई इंटरफेस बना के दिया? नहीं बना के दिया, वो कैसे इसको चेंज करेगा? नहीं कर सकता। क्यों? स्टैटिक वेबसाइट है। अगर उसको पता होता, कोड आता होता, तो अगर वो आपको चेंज करने का कहता है ये पिक्चर चेंज करो, आप आराम से जाते कोड में, पेज का नाम देखो, कौन सा पेज का नाम है? अबाउट अस डॉट एचटीएमएल। आप अपने कोड में जाते, अबाउट अस के पेज में जाते, राइट क्लिक करते, एडिट विद अ नोटपैड कर लेते। ठीक है जी, आप देखिए जी कहां पर ये पिक्चर लगी हुई है, मैं इस पिक्चर के साथ कोई टेक्स्ट है वो चेंज करके दिखा देता हूँ। अबाउट अस है ना ये लिखा हुआ, इसकी जगह मैं कुछ और लिख के दिखा देता हूँ आपको, आपको पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल उसने यही चेंज करना था, अबाउट अस की जगह उसने स्पेलिंग गलत कर दिए। अब उसको पास कोई ऐसा इंटरफेस नहीं है कि वो उसको सही कर सके, कोई एक पैनल बना के नहीं दिया, स्टैटिक वेबसाइट है। तो यहां पर आएंगे, थोड़ी सी अकल होगी, किसको थोड़ा सा एचटीएमएल आता होगा वो ऐसे ओपन करेगा इसको, कोड देखेगा कहां पर यार मैंने अबाउट अस लिखा हुआ है, अच्छा जी यहां पर आगे ये अबाउट अस है, इसको कर दो कॉन्टैक्ट अस कर दो, वेलकम टू द पाकिस्तान कर दो, कुछ भी कर देते ना हम, डाटा ही चेंज करना है। तो यहां से कोड में आपने चेंज कर देना है, क्लाइंट ने खुश हो जाना है। ये स्टैटिक होती है, कोई इंटरफेस नहीं बना के दिया। क्लाइंट कहता है ये इमेज चेंज करो, अब इसकी जगह कौन सी इमेज लेनी है, मैं यहां पे लेता हूं, ठीक है। मैं ये लेता हूं, पहले यहां पर कोई पिक्चर ले लेते हैं, ये पिक्चर लेते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं हम, आगे टैब कॉपी कर लें इसका लिंक। अब मैंने कहा ये क्या उसमें से लेना है, मैं लाइव ही कोई जो इमेज है ना उसको लगा देता हूँ। अब जस्ट क्या किया मैंने, इसका लिंक कॉपी किया, कॉपी इमेज लिंक यहीं से करते हैं, कॉपी लिंक एड्रेस या कॉपी कर दें इमेज एड्रेस, आ जाए। अब मैं कोड में आ गया वापस, मैंने ढूंढना है। अब अगर मैंने बनाई होगी मुझे तो 1 मिनट में पता होगा, पता नहीं कितनी पुरानी ये वेबसाइट है, कोई साल तो होगी पुरानी, 2020 की है, 2/4/2020 की। तो अब मुझे नहीं पता ये 20 में बने हैं पेज, ये 21 में बना है, मुझे नहीं पता किधर क्या चेंज करना या किधर है वो पिक्चर का कोड। तो वो पिक्चर के कोड पे जस्ट मैंने जाना है, आराम से जाकर मैंने चेंज कर लेना है, यहाँ से मुझे उसका कोड मिल जाएगा ये कौन सा पिक्चर है। वरना यहाँ से भी देख सकता हूँ अपनी वेबसाइट में, यहाँ पे जाता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, ये इमेज है, एडिट एज एचटीएमएल करके इसको मैं फाइंड कर सकता हूँ। देखो कॉपी कर लिया मैंने, यहाँ पे आके मैं ये कोड फाइंड कर लेता हूँ, ये कोड मुझे मिल गया। इधर कौन सी पिक्चर लगानी है, कोई और लगानी है, ये इस पिक्चर का एड्रेस था जो लगी हुई है, मैंने कहा कोई और लगाओ, इमेजेस में जाते हैं, मैंने कहा इसकी जगह आप ये लगा दो बेनिफिट्स वाली, ये इस भाई की लगा दो, सीईओ इमेज लगा दो, कुछ भी लगा दो। ये इमेज मैंने इमेज का नाम कॉपी किया, कॉपी कर उधर लगा दी। देखिए उसने कहा यार इधर ये, तो इंटरफेस कोई नहीं था, स्टैटिक वेबसाइट थी, कोड इतना देखो वो आपका वेट ही ना करता, वो यार डाटा ही होती उसको टेंशन ही ना होती, वो डायनामिकली जाता आपके इंटरफेस पे, जो आपने उसको बना के दिया वो चेंज कर लेता। अब मैं आपको डायनामिक क्लाइंट को आपकी जरूरत ही नहीं। डायनामिक वेबसाइट क्या होती है, यहाँ पे आ जाए, लोकल होस्ट में चलते हैं, लोकल होस्ट वो सर्वर पे चलती है डायनामिक वेबसाइट, बिना सर्वर के नहीं चलती। क्यों? डेटाबेस इन्वॉल्व होती है डायनामिक वेबसाइट में। जब पिक्चर चेंज करते हो आपका सारा फेसबुक का पिक्चर्स डाटा डेटाबेस से वेबसाइट में शो करवाया गया है। जब आप फाइल पिक्चर पे क्लिक करते हो, ठीक है, क्लिक करते हो तो कहते हैं कि चेंज करनी है, चेंज की, चूज करके अपडेट कर दी, वो पिक्चर जाके डेटाबेस में एड्रेस सेव कर देती है, फोल्डर में पिक्चर सेव हो जाती है, फिर आपकी वो पिक्चर शो हो रही होती है, नई वाली पिक्चर। ठीक है, यही चीज यहाँ पे होती है। डेटाबेस में डाटा पड़ा है, आपने चेंज करवाना है, चेंज डेटाबेस में होगा, शो फ्रंट एंड पे हो जाएगा। मैं आपको डायनामिक वेबसाइट ओपन करके दिखाता हूँ। कोई मैंने टाइप किया लोकल होस्ट स्लैश वेबसाइट कौन सी ओपन करें हम, यहाँ पर वेबसाइट का नाम कितनी अब है जी, हम ये ओपन कर देते हैं, FIC
PROFIENT प्रोफिशिएंट फ्लेम, ये एक वेबसाइट है, इसको ओपन करते हैं। PROFICIENT प्रोफिशिएंट फ्लेम। स्क्रीन शेयरिंग में डिले आ रहा है। ये आवाज में और स्क्रीन में है ना? यस सर। दोनों में। अच्छा, मैं वेबसाइट क्यों नहीं ओपन हो रही? प्रोफिशिएंट फ्लेम आपको होगी सामने। ये एक डायनामिक वेबसाइट है, मतलब सारी नहीं डायनामिक, ये भी कुछ फीचर इसके डायनामिक है। उसने कहा कुछ स्टैटिक है, मुझे कुछ डायनामिक डाल दो। अब मैंने उसको ये नहीं चेंज करने का ऑप्शन बना के दिया, ये ऑप्शन चेंज करने का नहीं मैंने बना के दिया। मंडे टू फ्राइडे करना है ना, मंडे टू सैटरडे करना है यहाँ पे, तो मुझे ही कहेगा क्यों, पैसे ही उसने इतने के दिए कि मैं हर फीचर नहीं उसको डाल के दे सकता स्टैटिक। मैंने किया तो उसने ये पिक्चर चेंज करनी है, शायद मैंने नहीं बना के दिया, मैंने थोड़ी सी चीजें उसको बस डायनामिक बना के दी। वो क्या है? सिर्फ ब्लॉग, बस सिर्फ ब्लॉग। वो चाहता है, ब्लॉग क्या होता है? ब्लॉग आप चाहते हैं कि आप आर्टिकल्स लिखें अपनी बिजनेस के अबाउट, लोग आगे पढ़ते रहें खुद ब खुद आपके बिजनेस के अबाउट, ब्लॉग के पेज पे आते हैं। अब उसने कहा मुझे हर चीज स्टैटिक चाहिए, कोई रोला नहीं है, मैं बस इतने ही पैसे दे सकता हूँ, ये एक दफा डाल दो, कुछ गलती होगी तो तुम्हें पैसे दे के करवा लूंगा, या थोड़ा बहुत हुआ तो तुम ऐसे ही कर देना, ठीक है, बाकी मुझे और कोई चेंज नहीं करवाना, ना ही मुझे फ्यूचर में कोई चेंज करवाना है, करवाना पड़ेगा तो मैं पैसे दे के करवा लूंगा, मुझे अपडेटेबल नहीं चाहिए, ये मुझे डायनेमिक कंटेंट नहीं चाहिए, ये मुझे स्टैटिक ही चाहिए, मेरे पास इतने ही पैसे हैं। मुझे एक चीज डायनेमिक चाहिए, वो क्या है? ब्लॉग। ब्लॉग मैं खुद डाल सकूं, ब्लॉग को मैं ऐड भी खुद करूं, क्योंकि ब्लॉग तो हर रोज नया आ सकता है, मैं रोज तो नहीं आपको कहूंगा कि ये ऐड कर दो, ब्लॉग मुझे ऐड करना है, मुझे एक ऐसा इंटरफेस बना दो डायनेमिकली कि ब्लॉग मैं खुद ऐड कर सकूं, मैं खुद अपडेट कर सकूं, मैं खुद डिलीट कर सकूं। मैंने कहा ठीक है, मैं आपको ब्लॉग अपडेटेबल बना के दे देता हूं। मैंने क्या किया, मैंने कहा ये तो होगी इसकी वेबसाइट, ओके, ये इसकी वेबसाइट आ गई, ये होम सारा कुछ आ गया, इसकी वेबसाइट ब्लॉग्स पे आए ना, तो ये लोग आते हैं इसकी ब्लॉग पढ़ते हैं जो इसने अपनी वेबसाइट के बोर्ड लिखा हुआ है, ये तो लोकल पे है ना, मतलब इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ, अब अभी अपडेट ही नहीं कुछ भी किया, ये समझ आए कि ये ब्लॉग है, लोग इसके बिजनेस के बारे में आगे पढ़ेंगे, बैक टू ब्लॉग्स वापस चले जाएंगे। अब कुछ ये कहता है कि मुझे इंटरफेस बना के दो कि मैंने ब्लॉग खुद डालूं, खुद चीजें मैं अपडेट करूं, ब्लॉग की चीजें सिर्फ। मैंने कहा ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने इसको एक इंटरफेस बना दिया आगे जो सिर्फ यही देख सकता है, स्लैश लगा के एडमन, ये ले एडमन पे आ जाओ, ये सिर्फ यही लॉगिन कर सकता है जिसकी वेबसाइट है, हर कोई नहीं लॉगिन कर सकता। क्यों? अगर हर कोई लॉगिन कर पाएगा वो तो ब्लॉग के ढेर लगा देगा, मतलब इसकी वेबसाइट को खत्म ही कर देगा, गलत कंटेंट अपलोड करता जाएगा। तो जिसकी वेबसाइट है वही उसको अपडेट कर सके ना, वही उसको मैनेज कर सके ना। कंप्यूटर का पासवर्ड लगा होता है, वो इसीलिए तो लगाते हैं कि जिसका है वही चला सके, ये भी वही चीज है, वरना नेट पे पड़ी है एडमिन, ये एक्सेस लिंक तो आप खुद एक्सेस कर लोगे इसकी वेबसाइट का, पर आप चेंज नहीं कर पाओगे। क्यों? आपके पास ये ईमेल एक्सेस ही नहीं है, ईमेल और पासवर्ड नहीं है। देखो अगर आप इससे लॉगिन करते हो, वो कहेगा नहीं भाई ईमेल रिक्वायर्ड, ईमेल लिख दो यहाँ पर bilalcodes@gmail.com, इनकरेक्ट ईमेल पासवर्ड, आप लॉगिन ही नहीं कर सकते इसकी वेबसाइट को, ठीक है। अब क्लाइंट आ गया जिसकी वेबसाइट है, वो आके आगे टाइप कर देगा अपना यूजर नेम पासवर्ड एडमन 12345 admin@gmail.com admin 12345। इनकरेक्ट है ये भी भाई, admin@gmail.com admin 12345 नहीं लग रहा, अब मुझे याद भी नहीं है, देख लेते हैं। मैंने इसको ऐसे ही एक जगह पे रखा हुआ, लोकल होस्ट, ये देखिए जी डेटाबेस कैसे सेव होती है, लोकल होस्ट php my admin। अब मुझे पासवर्ड नहीं याद इसका, क्लाइंट को याद होगा जो लाइव वेबसाइट है, मुझे तो नहीं याद, शायद उसने लाइव का अपडेट किया हो, ये तो लोकल पे है। तो मैं इसका ना पासवर्ड एक दफा देख लूं जाके, प्रोफिशिएंट फ्लेम ये आ गई, एडमिन के नाम से टेबल होगा,
इसमें यूजर नेम पासवर्ड है admin@gmail.com और एडमिन पासवर्ड है, मैं admin123 डाल रहा था, admin@gmail.com ADMIN admin, ये पासवर्ड लॉग इन कर दिया। देख रहे हैं जी, बस छोटा सा पैनल बना के दिया, जितने पैसे देने हैं उतने ही पैनल बनाना है, कोई खूबसूरती इतनी ज्यादा नहीं की, उसको क्या चीज जो चाहिए थी वो उसको एक्सेस दिया। कैसे? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, क्लिक करके काम करो, उसे पता है, बता दिया भाई ब्लॉग लगाना है, इधर आओ, तुम्हें एक इंटरफेस दे दिया है, ऐड पे क्लिक करो, ब्लॉग ऐड हो जाएगा। कैसे करना है ऐड? इधर आओ, मैं कहता हूं ब्लॉग है मेरा, दिस इज माय फर्स्ट क्लास, ठीक है, टेक्स्ट डालना है, टेक्स्ट बहुत सारा कंटेंट आपने डालना है ना, आप टेम्पररी डाटा डालना चाहते हैं तो आप क्या लिखोगे? कुछ नहीं लिखते, इधर एक वेबसाइट है lipsum.com, lipsum.com, आपने इधर से कंटेंट कॉपी कर लेना है, बहुत सारा कंटेंट आपको मिलेगा, टेक्स्ट, रॉ टेक्स्ट है ना, कुछ भी टेम्पररी जगह फिलिंग करने के लिए हम जस्ट टेक्स्ट लिखते हैं। तो मैंने ये lipsum.com पे जाके लॉरम इप्सम टेक्स्ट जो है ना वो कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब क्लाइंट फेसबुक चला सकता है तो ये नहीं कर सकता? ये तो कर सकता है ना उसको। अब मैं छोड़ देता हूं, मैं आप लोगों को कहता हूं कि मैंने ब्लॉग ऐड करना करे, भाई आपको सारी समझ आ रही है, ब्लॉग ऐड करना है, लिखा है ऐड ब्लॉग, क्लिक कर दो ऐड ब्लॉग पे, पेज आ जाएगा। हाँ, पोस्ट का टाइटल लिखो, ब्लॉग की पोस्ट का आप लिखोगे दिस इज फर्स्ट ब्लॉग पोस्ट, वैसे ही डिस्क्रिप्शन लिखो, लॉरम इप्सम जो कॉपी किया वो डाल दो, इमेज भी ब्लॉग की लगाओ, मैंने कहा इमेज पे क्लिक करो, इमेज चूज करो, ये लो जी, ये वाली इमेज ले लो, या ये वाली इमेज ले लो, या ये वाली ले लो, ये ले जी, इमेज आ गई, सेव कर दें, ब्लॉग पोस्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली, मैसेज आ गया, डेटाबेस इन्वॉल्वमेंट हुई, डेटाबेस में डाटा पड़ा है, आपने ये डाटा डेटाबेस में भेज दिया। अब देखिएगा जरा वेबसाइट पे चलें, वेबसाइट पे अब कैसे चलें, वेबसाइट पे आपको लेके चलता हूं। ये तो हो गया एडमिन आपका, अब दो पैनल बन गए। स्टैटिक वेबसाइट का वेबसाइट ही होती है, डायनामिक का एक एडमिन पैनल भी होता है, जो इंटरफेस आप बना के देते हो क्लाइंट को, ये देखो जो क्लाइंट ही कर सकता है एक्सेस, और कोई नहीं कर सकता। ये एडमिन से उसने ब्लॉग एक ऐड किया, उसकी वेबसाइट में चलते हैं, क्या ये ब्लॉग ऐड हो गया? डायनामिक फीचर है ना, लोकल होस्ट प्रोफिशिएंट फ्लेम, ये वेबसाइट है, ब्लॉग वाले पेज पे चलते हैं, देख रहे हो ब्लॉग ऐड हो गया, उधर से क्लाइंट ऐड करेगा, इधर लोगों को शो होना शुरू हो जाएगा। क्लाइंट कहता है ओहो गलत हो गया, ये लॉरम इप्सम नहीं डालना था, या ये गलत हो गया, ये हेडिंग ये नहीं देनी थी। क्या करेगा? अपने एडमिन पैनल में ही है, उसको एक्सेस बना के दिया है, वो कहेगा जी व्यू ऑल पोस्ट, तमाम पोस्टें देखो, आएगा ऑल पोस्ट पे, डिले आ रहा है जी, स्क्रीन में डिले आ रहा है सर। ये नेट इशू मेरी तरफ हो सकता है या आपकी तरफ, सबको डिले आ रहा है? यस सर। इसका कुछ करते हैं, बस मंडे को तो मैंने चला जाना कॉलेज में, घर से क्लास ले रहा हूँ, शायद ये नेट का इशू हो मेरी तरफ, ठीक है, तो मंडे से इंशाल्लाह फिर हो जाएगा। मैं अभी सही से लेके चलता हूँ, मैं दोबारा से स्क्रीन भी शेयर करता हूँ एक दफ़ा ऑफ करके, ताकि ये डिले ख़त्म होने की कोशिश करूँ, करने की कोशिश करूँ। यस सर, ये हो गया, और यहाँ पे फिर मैंने सर आप अपनी वीडियो ऑफ कर देना, फिर नहीं आएगा। हाँ ये कर देते हैं, ये बिल्कुल कर, लोड उसका कम हो जाएगा, मैं इसकी वीडियो को ऑफ कर देता हूँ, ये देखिए लोड कम हो जाएगा। नजर आ रहा है आपको ये चीज? सर ये जो डायनामिक वेबसाइट होती है, इसके तो फिर दो मतलब पेज होंगे ना, मतलब दो साइड्स होंगी, एक दो तो साइड्स होंगी इसकी, बिल्कुल, एक यूजर को नजर आने वाली और एक एडमिन की, और एक सर वो जो जिसने क्रिएट की होती है, मतलब कोड जिसने लिखा होता है, उधर से भी वो तो कोड हो गया ना, वो तो आपका कोड हो गया। इंटरफेस की बात कर रहे हैं, इंटरफेस एक यूजर के लिए होगा, एक होगा एडमिन के लिए, ठीक है। स्टैटिक में क्या होगा? एडमिन वाला इंटरफेस होगा क्या स्टैटिक में? स्टैटिक में एडमिन वाला इंटरफेस होगा, स्टैटिक में एडमिन वाला इंटरफेस होगा? नो सर, नहीं होगा। नो सर। अब क्लाइंट कहता है मैंने जो पोस्ट ऐड किया है वो पोस्ट मेरे से गलत ऐड हो गया है, तो वो कहता है कि यहाँ पर मैं
क्लिक करता हूं इसको अपडेट करने के लिए, ऐसे जाएगा आगे, ऑप्शन बना के दिया अपडेट करने का उसको, तो यहां पर क्लिक करता है और अपडेट कर देते हैं। क्लिक किया उसने, वो देखो जहां से ऐड किया था वहीं पे आ गया। यहां पे लिखना था व्हाट इज दिस, ठीक है। यहां पर लॉरेम इप्सन ने लिखना था और लाहौरे, ठीक है, ये लिखना था। आ जाए नीचे, पिक्चर चेंज करना था, क्लिक करें, ये पिक्चर नहीं चाहिए था, ये पिक्चर आपको चाहिए था, ये नहीं चाहिए था या और कोई चाहिए था, मैं ये पिक्चर लेता हूं और सेव कर देता हूं। पोस्ट अपडेटेड सक्सेसफुली, आप इधर आए, आपने देखा कि पोस्ट नहीं चेंज हुई, आप जस्ट इसको अपडेट कर दें, देख रहे हैं जी, डाटा चेंज हो गया, लाहौर है, व्हाट इज दिस, सब कुछ चेंजेबल आ गया। ये हुआ, ये क्लाइंट के पास सक्सेस है। कुछ गलत हुआ, उसने अपने एडमिन से ही चेंज कर दिया। ये डायनामिक वेबसाइट है, अब उसने चेंज कर दिया है, अब उसने यहां से आना है, लॉग आउट कर देना है, चैलेंज, लॉग आउट हो गया। अब ये चीज उसको नजर आएगी आपको वेबसाइट पे, वो जो कुछ आके इसमें अपडेट करना चाहेगा अपडेट कर सकता है। ठीक हो गया जी, ये स्टैटिक डायनामिक का फर्क समझ आ गया सब लोगों को, बताएं जी। यस सर। यस सर, अच्छे यस तरीके। सर। यस सर। अच्छा जी, जो आप वेबसाइट बनाते हैं लोकल होस्ट पे, उसको आपने पता किसको देना, मैं व्हाट्सएप पे बता रहा हूँ किसी को ना, मैसेज कर रहा हूँ, 1 मिनट वेट कर लें। अभी क्लास हो रही है, क्लास के बाद मैं आपको बताऊंगा इसके डिटेल के साथ। आपने जिप बना के देनी, डेटाबेस भी आपने, चलिए आगे चलते हैं। स्टैटिक और डायनामिक की कहानी आपको समझ में आ चुकी है, कोई बात। हाँ बोले। सर ऑफिशियल क्लासेस मंडे से स्टार्ट होनी है यार ऑफिशियल ही है, क्यों मुझे तुम वो करवाओगे, ये ऑफिशियल ही है और भाई। आपने बोला था ना कि बंदे ऑफिशियल नहीं है, मतलब बंदे तो आएंगे, पता चलेगा कौन है कौन नहीं, क्लासेस तो ऑफिशियल चल रही है ना भाई। ये मैनेजमेंट मेरे पास है, क्लासेस आपकी कल से ही स्टार्ट थी, ठीक है, क्लासेस आपकी। ये डिटेल तो मैं फिर भी पढ़ाता हूँ, ये डिटेल मैं फिर भी बताता हूँ आप लोगों को। कोडिंग पे चलेंगे, कल चलेंगे कोडिंग पे इंशाल्लाह, वो कोडिंग सारी करेंगे इंशाल्लाह। यस सर, यहाँ तक समझ आ गई, आप आगे चलें हम। यस सर। कोई बंदा मुझे फिंगर टिप्स पे बता दे आज हमने क्या क्या पढ़ा है। आपने लिखा भी होगा वहां पे, लिखा नहीं होगा तो ज़हन में होगा आज आपने क्या क्या चीजें रीड की हैं, आज सुनी हैं, पढ़ी हैं। जी सर मैं बताऊं? बताएं जी, रिदा बताएं आप, रिदा सर मैं बताऊं? सर मैं बताऊं? रिदा बता दे पहले, फिर बारी बारी आप बता दो। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है आवाज। सर मैं कब से बोल रही हूँ, मेरी कुछ तो शायद आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा बोले, अभी आइए, वो ज्यादा फिर हो जाती है। सर जो डायनामिक आपने हमें वेबसाइट दिखाई है, उसमें जो यूजर है, जो क्लाइंट है, उसने जो अपना डाटा ऐड किया है, क्या वो उसके डाटाबेस में पहले से था या जब उसने ऐड किया फिर वो डाटाबेस में गया है? उससे वो डाटाबेस में सर आवाज नहीं ठीक आ रही है सर, आपकी आवाज कट रही है। अच्छा मैं आपको बताता, मैं कैमरा फिर ऑन कर बैठा हूँ। अच्छा जी, आवाज आपको आ रही है सही से? अभी हमारे लोग आवाज आ रही है सही से? नो सर, कट रही है। कट रही है क्या सर, करप्ट हो जाती है आवाज। एक मिनट, ये सिर्फ मैं घर से क्लास ले रहा हूँ तो शायद ये इशू हो सकता है। अभी बताइएगा, मुझे आवाज आई है? मैंने डिवाइस को थोड़ा दूर किया, मैंने और खराब हो गई सर। बिल्कुल नहीं आ रही आप लोगों को, बहुत ज्यादा आवाज सही आ रही है? आ रही है सर। ये अभी हुई है या पहले से थी जब मैं पढ़ा रहा था? अभी सर, अभी सर अभी हुई है।
सर ये जस्ट नाउ। चलें जी, अब मैंने जरा दूर रखा डिवाइस को। अब बताइएगा आवाज क्लियर आ रही है? आप लोगों को आवाज क्लियर आ रही है? जी सर अभी आ रही है। यस सर अब ठीक है। माजरत इस चीज के लिए, इंशाल्लाह मंडे से ये कोई इशू नहीं होगा। अब मैंने जाना था, मैंने सोचा चले घर से लेते हैं क्लासेस कि फिर नहीं तो मुझे संडे को घर वापस आना पड़ना था। अब जाऊंगा इकट्ठा ही मंडे को, चीजें भी कुछ फाइनल हो जाएंगी। चलें जी, अब क्वेश्चन था किसी का, क्वेश्चन था किसी का, वो आप कर दें। क्वेश्चन था किसी का? जी रिदा जी। सर आपने डायनामिक जो वेबसाइट बताई है उसमें जो क्लाइंट ने अपना डाटा ऐड किया और इमेज ऐड किया है, क्या वो पहले से उसके डाटाबेस में उसका एड्रेस था या जब उसने ऐड किया तब वो डाटाबेस में गई है, वो गया एड्रेस जो डाटा है? चलिए जी, तो मैं आपको बताता हूँ। देखें जी, उसने ऐड किया, वो डाटा डाटाबेस में गया, ऐड करने से गया, पहले से मौजूद नहीं था। वो पिक्चर भी अपलोड हुआ, वो पिक्चर भी अपलोड हुआ, पिक्चर उठा के फाइल्स में रखा और पिक्चर का एड्रेस डाटाबेस में गया। वो टेक्स्ट था, व्हाट इज आर्टिकल, व्हाट इज दिस एंड दैट, व्हाट इज पोस्ट, वो भी डाटाबेस में गया। वो जो lipsum.com की डिटेल थी सारी, वो भी डाटाबेस में गई। वो न्यू डाटा गया डाटाबेस में, वो पहले से मौजूद नहीं था। समझ आ गई? फिर हम, जैसे आपने कहा कि मैंने एडमिन को पासवर्ड और वो कोई ईमेल दी हुई है, तो वो वाला जो डाटा है वो पहले से डाटाबेस में था, अगर वो उसके साथ मैच होगा तो वो डैशबोर्ड को ओपन करेगा? बिल्कुल, वो था पहले, लॉगिन का तो था, लॉगिन का तो मौजूद था, लॉगिन तो होता ही था जब साइन अप होता है, तो डाटा पहले मौजूद था तो लॉगिन होता है ना। किसी चीज से मैच करना है, कोई चीज पहले से होती है तो मैच किया जाता है ना। ओके सर, मीन ये दोनों एक्सेस उसके पास हैं डाटाबेस के साथ पास, अगर न्यू डाटा ये जाता है तो उसकी वो पहले ऐड से है, करेगा और वो ऐड भी कर सकता है, अपडेट भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है। मैं आपके सामने डिलीट भी करके दिखा देता हूँ। ओके सर। मैं गया जी यहाँ पे डाटाबेस, इसमें आ गया, सामने वेबसाइट पे आ गया। अब मैं चला गया जी यहाँ पे एडमिन पैनल में, क्लाइंट अपने एडमिन में, उसने कहा जी डिलीट करना है पोस्ट। वो अपना ईमेल लिखता है, पासवर्ड के अंदर वो अपना पासवर्ड लिखता है, फिर वो लॉगिन कर देता है। जब लॉगिन किया तो वो अपने पैनल में आ गया। पैनल से वो कहता है कि मैंने ऐड नहीं करनी, मैंने डिलीट करनी है, तो व्यू ऑल में चला जाएगा, वहां से उसने डिलीट करनी है जो नई पोस्ट बनाई है, डिलीट पे क्लिक करेगा, उसको मिलेगा यहाँ पे बॉक्स एक कि हाँ भाई डिलीट करना चाहते हो या नहीं। ओके कैंसिल करोगे तो वो डिलीट नहीं करेगा, ओके करोगे तो वो डिलीट कर देगा। पोस्ट डिलीटेड सक्सेसफुली। वेबसाइट में आए, पेज को रिफ्रेश करते हैं तो देखें वो पोस्ट डिलीट हो चुकी है। ये डायनामिक वेबसाइट का आपके पास है कमाल कि आप चीज़ों को चेंज कर सकते हो, अपने एक्सेस के साथ हर चीज़ को मैनेज कर सकते हो। बिल्कुल मुझे भी नहीं इसका अंदाजा हुआ। भाई असर का टाइम है, सूरज निकला हुआ सर नहीं है अभी, थोड़ा टाइम है, ज्यादा नहीं, थोड़ा है। असर पढ़ लें भाई, बिल्कुल याद नहीं रहा, बिल्कुल भी याद नहीं। जी सर। सर अभी मगरिब पढ़ कर ही आएंगे फिर। नहीं ऐसा ना करो सर, अभी टाइम हो गया ना मगरिब हमारी क्लास कब अभी तक तो है? जरूरत जल्दी से घर में पढ़ लें, अभी तो भाई टाइम वो हो गया है। मैं भूल गया था नमाज का टाइम, मतलब मुझे खुद बातों में नहीं याद रहा। तो सर दोबारा ज्वाइनिंग की टाइमिंग दे दें। आप ज्वाइन रहे भाई, आप ज्वाइन रहे, आप क्यों लीव करके जा रही हैं? आप ज्वाइन रहे, नमाज पढ़ लें, मैं भी पढ़ने लगा ज्वाइन रह के। क्लास कब तक है हमारी? क्लास भाई 4 बजे शुरू हुई थी, 8 बजे खत्म होनी है। देख लो, मैंने फिर टाइम देख देख के निकालते जाना है, जो नहीं होगा क्लास में फिर मैंने कहा ना इसको मैंने आगे रखना ही नहीं है। तो क्लास ज्वाइन करें, कर ही रहे, आप नमाज पढ़ लें, असर पढ़ लें, फिर थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे, फिर हम मगरिब पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद आ जाएंगे